अस्सलाम वालेकुम। बैंक जराइम पेशा अफराद के हवाले से हमेशा से ही हसास समझे जाते हैं। यही वजह है कि बैंकों की तारीख डकैतियों और मुख्तलिफ इक़साम के फ्रॉड से भरी पड़ी हैं। बाज़ औक़ात इन बैंक डकैतियों या फिर फ्रॉड के मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अक्सर पुलिस इन लोगों का सुराग लगाने में नाकाम भी रहती हैं। हम यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रौनुमा होने वाले चंद बड़ी बैंक डकैतियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिनके लिए मुजरिमों ने इंतहाई मुनफरिद अंदाज अपनाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दी सोनाली बैंक हीस्ट। 26 जनवरी 2014 को बांग्लादेश के इलाका किशोरगंज में सोनाली बैंक के ब्रांच बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी डकैती पड़ी। ये डकैती 169 मिलियन बांग्लादेशी टिक्कों की थी। ये चोरी हॉलीवुड की फिल्मों की तर्ज पर की गई। इस वारदात के लिए दो चोरों ने बैंक के पड़ोस में वाक़ एक घर से बैंक के तहखाने तक एक सुरंग खोदी गई और वहां से ये रकम हासिल की गई। ताहम इन चोरों की कामयाबी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। द ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट रॉबरी। 20 जनवरी 1976 को बैरूत में वाक़ ब्रिटिश बैंक में से 20 से 50 मिलियन डॉलर की डकैती डाली गई। इस डकैती में सोने के बिस्किट, बैनुल-अक़वामी करेंसी और जेवरात चुराए गए। चोरों ने अपने मकसद के हसूल के लिए बैंक के साथ वाक़या चर्च की दीवार को धमाका खेज मवाद से उड़ाया और वहां से बैंक के तखाने तक रसाई हासिल की। 1976 में होने वाली इस डकैती में होने वाले नुकसान की वैल्यू को अगर आज की कदर से मवाजना किया जाए तो वो उससे 3 गुना ज़ायद होगा। द बैंक ऑफ पेंसिल्वानिया हीस्ट। ये अमेरिका के किसी बैंक में पड़ने वाली सबसे पहली डकैती थी जो 1 सितंबर सन 1978 को बैंक ऑफ पेंसिल्वानिया में सुबह के औकात में डाली गई। इस वक्त बैंक से 1,62,821 अमेरिकी डॉलर चुराए गए। वैसे तो आज के मुकाबले में ये बहुत बड़ी डकैती नहीं थी, लेकिन इस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। द चिलम्बरा बैंक रॉबरी। भारतीय शहर केरला में वाक़या चिलम्बरा बैंक में 30 दिसंबर 2007 को डकैती डाली गई। ये भी भारत की तारीख में किसी बैंक में पड़ने वाली बड़ी डकैतियों में से एक थी। इस डकैती में बैंक के फर्श में सुराख करके 80 किलोग्राम सोना और 5 मिलियन रुपए चुराए गए। ताहम पुलिस ने 2 माह बाद मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। द हिस्टोरिक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रॉबरी। ये ऑस्ट्रेलिया के किसी बैंक में होने वाली सबसे पहली वारदात थी जो 14 सितंबर सन 1828 को रौनमा हुई। 5 अफराद पर मुश्तमिल इस सीवरेज पाइप के जरिए 14,000 पाउंड की रकम चुराई। ताहम पुलिस वारदात के अगले ही रोज इन 5 अफराद को गिरफ्तार करने में कामयाब हो गई। द प्लायमाउथ मेल ट्रक रॉबरी। 14 अगस्त सन 1962 को बोस्टन में एक ऐसे नकद करेंसी से भरे ट्रक को लूटा गया जो फेडरल रिजर्व बैंक को कैश मुंतकिल करने जा रहा था। इस वारदात में 1.5 मिलियन डॉलर से ज़ायद रकम लूटी गई। असले के जोर पर ट्रैफिक को दूसरी तरफ मुंतकिल करके मुजरिम तमाम रकम लूट कर फरार हो गए। द बैंको सेंट्रल बुर्गलरी। ब्राज़ील के इस बैंक में 70 मिलियन डॉलर की डकैती की वारदात हुई। इस मकसद के लिए मुजरिमों ने 250 फुट गहरी सुरंग खोदी। पुलिस ने इस डकैती के शोबा में 25 अफराद को गिरफ्तार किया, जिनमें से इन 8 हकीकी मुजरिमों को वाज़ह तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया जो इस वारदात में मुलविस थे। दोस्तों, इन सब डकैतियों में से आपको कौन सी डकैती सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगी? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस जदीद दौर में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी इजादात शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जिनका तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इसमें ज़्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि इन इजादात में से बहुत सी इजादात ऐसी भी हैं जिनसे अजीब व गरीब या फिर मज़ाक़-ए-खेज़ कहानियाँ भी वाबस्ता हैं। ऐसी ही चंद मौजूद इनकी इजादात और इनसे वाबस्ता अजीब कहानियों के बारे में मैं आपको आज की इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ।
ویسلین پیٹرولیم جیلی۔ ویسلین پیٹرولیم جیلی رابرٹ چیز برا نے ایجاد کی، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ رابرٹ ایک چمچ روزانہ اپنی یہ ایجاد کھاتا بھی تھا۔ کوئی نہیں جانتا کہ آگ بجھانے کے لیے استعمال کیا جانے والا فائر ہائیڈرنٹ کس نے ایجاد کیا، کیونکہ اس کی تفصیلات ایک آگ لگنے کے واقعے میں جل کر راکھ ہو گئی تھیں۔ کنساس سے تعلق رکھنے والی 10 سالہ کلارا لیزا نے نایاب مالیکیول ٹیٹرا نائٹرا ٹاکسی کاربن حادثاتی طور پر سائنس کلاس کے دوران دریافت کیا تھا۔ کریڈٹ کارڈ فرانک ایکس نمارا نے اس وقت ایجاد کیا جب وہ ایک ہوٹل میں کھانا کھانے گئے اور بل کی ادائیگی کے لیے رقم ساتھ لے جانا بھول گئے۔ مائکروسافٹ کے بل گیٹ، فیس بک کے مارک زکربرگ، ایپل کے اسٹیو جابز اور مشہور موجد تھامس ایڈیسن میں ایک بات مشترکہ یہ تھی کہ یہ تمام افراد کالج کی ڈگری سے محروم تھے۔ ایڈولف ہٹلر امریکی صنعت کار اور فورڈ موٹر کمپنی کے بانی ہنری فورڈ سے اس حد تک متاثر تھا کہ وہ اس کی تصویر ہمیشہ اپنی میز پر رکھتا تھا۔ سن 1903 میں تھامس ایڈیسن نے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ بجلی کا کرنٹ کتنا خطرناک ہوتا ہے ایک ہاتھی کو کرنٹ لگا کر دکھایا تھا۔ لیو فینڈر نے تاریخ کے 2 مقبول ترین گٹار ایجاد کیے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ اس موجد کو خود گٹار بجانا نہیں آتا تھا۔ روڈولف ڈیزل نے ڈیزل انجن ایجاد کیا، اور 1913 میں اس موجد نے خود کو صرف اس لیے ہلاک کر لیا اس کے خیال میں اس کی یہ ایجاد ناکام تھی۔ میخائل کلاشنکوف AK-47 کلاشنکوف کا موجد تھا۔ اس نے ایک مرتبہ کہا تھا، مجھے اپنی اس ایجاد پر فخر ہے، لیکن اس کے ساتھ اس بات کا افسوس بھی ہے کہ اسے دہشت گرد استعمال کر رہے ہیں۔ ایک سابق سوویت آفیسر کا کہنا ہے کہ میخائل کی خواہش تھی کہ میں کلاشنکوف کے بجائے کچھ اور ایجاد کر لیتا، جیسا کہ گھاس کاٹنے والی مشین۔ ٹی بیگز حادثاتی طور پر وجود میں آئے۔ سن 1904 میں تھامس سولیون نے سوچا کہ گاہکوں کو چائے کے سیمپل ڈبوں میں بھیجنے کے بجائے چھوٹی چھوٹی تھیلیوں میں بھیجے جائیں، جبکہ دوسری جانب گاہکوں نے یہ سمجھا کہ ہم اس طرح شاید آسانی سے صرف پانی میں ڈبو کر چائے تیار کر سکتے ہیں۔ یوں اس طرح ان تھیلیوں کی ڈیمانڈ میں اضافہ ہو گیا اور یہ ایک مکمل ایجاد بن گئی۔ ایڈون آرمسٹرانگ نے FM ریڈیو ایجاد کیا، لیکن اس پر AM ریڈیو کے طاقتور 1954 نے حامیوں میں اتنا دباؤ ڈالا کہ ایڈون نے یہ سوچتے ہوئے خودکشی کر لی کہ اس کے FM ریڈیو کی ایجاد شاید ناکام ہو گئی۔ روتھ ویک فیلڈ نے چاکلیٹ کوکیز ایجاد کرنے کے بعد اس شرط پر نیسلے کو فروخت کر دی کہ وہ تمام عمر اس کوکیز کو فراہم کرتے رہیں گے۔ جیمز نیسمتھ نے باسکٹ بال کا کھیل ایجاد کیا، لیکن یہ یونیورسٹی آف کنساس کا وہ واحد کوچ تھا جو اپنے کیریئر میں صرف ہارتا رہا۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارا یہ چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، ہمارا سیارہ ایسے مقامات سے بھرپور ہے جو لگتا ہی نہیں زمین کا حصہ ہیں۔ ان میں سے کچھ مقامات کو قدرت نے ہزاروں برسوں کے دوران تشکیل دیا ہے، جبکہ کچھ انسان کے ہاتھوں کا شاہکار ہوتے ہیں۔ ایسی ہی کچھ جگہوں کا ذکر ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہو جس کی خوبصورتی آپ کے اوپر جادو طاری کر دیتی ہیں۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ گلابی جھیل اسپین کے شہر ٹوریویجا کے قریب 2 نمکین پانی مگر انتہائی گلابی جھیلیں موجود ہیں جنہیں لاس فلائنز کا نام دیا گیا ہے۔ پانی کی رنگت ایک ایسے آبی پودے کی بدولت ہے جو مخصوص حالات میں سرخ رنگ کا مواد خارج کرتا ہے۔ جنیوا سوئٹزرلینڈ۔ جنیوا میں سیاح 2 دریاؤں کے سنگم کے جادوئی نظارے کو دیکھ سکتے ہیں۔ دریائے رونے اور دریائے آروی اس مقام پر ملتے ہیں جو قدرت کے شاہکار پر لوگوں کو داد دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دناکل ڈپریشن ایتھوپیا کے جنوبی مشرقی کونے پر موجود یہ صحرائی علاقہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں درجہ حرارت 145 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ 2 متحرک آتش فشاں، ایک لاوے پر مشتمل جھیل، گیزر، تیزابی تالاب اور متعدد معدنیات ذخائر کے ساتھ یہ جگہ کسی اور ہی سیارے کا منظر پیش کرتی ہے۔ کرسنٹ لیک چین۔
सहराए गोबी में वाक़या हलाल जैसी शक्ल की ताज़ा पानी की इस झील और नखलिस्तान के बारे में माना जाता है कि ये 2000 बरसों से मौजूद है। ताहम यहाँ पानी की सतह में कमी देखी गई है और यहाँ ऊँटों पर सवारी और रेत पर सर्फिंग के शौकीन जोक दरजोक आते हैं। यामागाता प्रीफेक्चर, जापान। मौसम बहार में जापान के इस स्काई रिजॉर्ट पर जाकर देखें तो आपके सामने बर्फानी दरख्त खड़े होंगे। ये वो दरख्त होते हैं जिन पर बर्फ़ बहुत ज़्यादा मकदार में जम जाती है और इन्हें हैरत अंगेज शक्ल दे देती है। नमेड माइक्लोफिट पार्क, नमीबिया। नमीब सैंड सी के नाम से मारूफ ये मकाम दुनिया का वाहिद सहराई साहिल है। यहाँ के रेतीले मैदानों और समंदर पर अक्सर धुंध छा जाती है जो यहाँ की जंगली हयात के लिए एक मुनफरिद माहौल पैदा करती है। कलमितो आतिशफशां, इंडोनेशिया के फ्लोरस आइलैंड पर वाक़ ये आतिशफशां रंगीन झीलों का घर है जिनकी रंगा सब्ज़, फिरोज़ी वगैरह पर मुश्तमिल है। प्लेटवाइस लेक्स नेशनल पार्क, क्रोएशिया के सबसे बड़े नेशनल पार्क में खुशामदीद, जहाँ लातदाद खूबसूरत झीलें और आबशारें आपका इस्तकबाल करने के लिए तैयार हैं। जैसे जनूब मशरक यूरोप का सबसे कदीम नेशनल पार्क होने का एजाज भी हासिल है। 297 किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस नेशनल पार्क को यूनेस्को ने आलमी सकाफती वर्से में शामिल कर रखा है और यहाँ सालाना 11 लाख सयाह आते हैं जो इसकी खूबसूरती देख कर दंग रह जाते हैं, जिसकी एक मिसाल ऊपर दी गई है, तस्वीर से भी वाज़ेह होती है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में ये ज़रूर बताएं कि इन जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा पसंद आई। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, क्रोएशिया में 1000 से ज़ायद जज़ायर मौजूद हैं जिनका रकबा, आबादी और यहाँ रहने वालों का तर्ज जिंदगी एक दूसरे से इंतहाई मुख्तलिफ है। क्रोएशिया का सबसे छोटा जजीरा स्मोकविका वेला है जिसका कुल रकबा 1 मुरब्बा किलोमीटर है और ये मुकम्मल तौर पर गैर आबाद है, जबकि इस मुल्क का सबसे बड़ा जजीरा क्रेस है जिसकी रहायशियों की तादाद 3184 है। हम आज अपनी इस वीडियो में क्रोएशिया के चंद इंतहाई खूबसूरत और अनेखे जजीरों का जिक्र करने जा रहे हैं जहाँ वक्त गुजारना यकीनन सैयों के लिए यादगार बन जाता है। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। सुसक ये एक छोटा सा जजीरा है जो कि शुमाली एड्रियाटिक साहिल पर वाक़या है। इस जजीरे पर आबाद अफराद की तादाद 200 से कुछ कम है, जबकि यहाँ कोई सड़क मौजूद नहीं। इस जजीरे तक रसाई सिर्फ कश्तियों के जरिए मुमकिन है और थोड़ी मुश्किल भी है, जबकि यहाँ रिहाइश तलाश करना भी आसान नहीं। ताहम यहाँ के रेतले साहिल और अनोखे रंग की हमिल चट्टानें बहुत खूबसूरत हैं। KRK ये एक बड़ा जजीरा है और एड्रियाटिक दरिया के इंतहाई शुमाल में वाक़या है। ताहम यहाँ तक न रसाई सिर्फ आसान है बल्कि ये जजीरा कई खसूसियात का भी मालिक है और यही वजह है कि ये क्रोएशिया का वो जजीरा है जिसकी सैर को सबसे ज्यादा सयाह आते हैं। इस जजीरे पर न सिर्फ देहात मौजूद है बल्कि यहाँ कई तारीखी कस्बे भी पाए जाते हैं जहाँ इस जजीरे के साहिल पर लोगों का एक हजूम रहता है। पैग ये क्रोएशिया का 5वां बड़ा जजीरा है, जबकि इसका साहिल भी इंतहाई तवील है। इसे क्रोएशिया का पार्टी जजीरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुतअद्दिद तकरीबात और त्यौहार मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम इस जजीरे के 2 चेहरे हैं। एक चेहरा तो इस वक्त देखने में आता है जब मौसम गर्मा के दौरान यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, जबकि दूसरा चेहरा इस जजीरे पर रहायश पजीर वो 8000 अफराद हैं जो इस जजीरे पर चारों मौसमों में यहीं पाए जाते हैं। इस जजीरे पर वाक़या मार्केट में मकामी तौर पर हाथ से तैयार करदा अशिया फरोख्त की जाती हैं जो इंतहाई मशहूर हैं। क्रेस
ये जजीरा भी क्रोएशिया के KRK नामी जजीरे के जितना ही है और मुल्क के 2 बड़े जजीरों में से एक है। ये जजीरा एड्रियाटिक समंदर के शुमाल में वाक़ है और यहाँ तक रसाई एक पुल के जरिए मुमकिन है। इस जजीरे का ज्यादातर हिस्सा गैर तमीर शुदा है, जिसकी वजह से ये एक एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इस जजीरे का सबसे बड़ा कस्बा फन तमीर से मोहब्बत रखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा यहाँ के खूबसूरत पहाड़ भी सैयों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। लास्टोवो क्रोएशिया के इस खूबसूरत और पुरकशिश जजीरे पर 792 अफराद आबाद हैं और इस जजीरे के पुरसकून माहौल की वजह से एक आइडियल मकाम का दर्जा भी हासिल रखता है। इस जजीरे के खूबसूरत साहिल, साफ और शफाफ समंदर और हर तरफ फैली हरियाली सयाहों को अपने सैर में जकड़ लेती है। इसके अलावा ये जजीरे अपने मजेदार खानों की वजह से भी बहुत शोहरत रखते हैं। रैब ये जजीरा भी क्रोएशिया के एड्रियाटिक समंदर के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये जजीरा अपने खूबसूरत और ना ख़त्म होने वाले रेतीले साहिलों की वजह से भी जाना जाता है। इस जजीरे की मकबूलियत की वजह एक यहाँ पर मौजूद कुरान वस्ता का शहर और 4 सफ़ेद रंग के टावर भी हैं। इसके अलावा वो यहाँ के साहिलों को तैराकी और चहलकदमी के हवाले से भी बेहतरीन करार दिया जाता है। मलजीद ये जजीरा क्रोएशिया के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़या है और इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी हासिल है, जिसकी वजह से इस जजीरे पर पाई जाने वाली 2 खूबसूरत झीलें और यहाँ मौजूद दरख्त हैं। इस जजीरे पर मौजूद जंगलात के दरमियान से कई खुफिया रास्ते निकलते हैं और इसे तैराकी और सन बैथिंग के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। ये अफसानवी गार जुलैसिद का घर भी है। वेस ये जजीरा क्रोएशिया के मरकजी जमीन से इंतहाई दूर वाक़या है और कश्ती के तवील सफर के बाद ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। खूबसूरत साहिलों, दूर तक फैले नीले रंग के समंदर और मजेदार मकामी खानों के बावजूद इस जजीरे पर आने वाले सयाहों की तादाद इंतहाई कम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन सब जजीरों में से आपको कौन सा जजीरा सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के चंद अजीबोगरीब हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान पहला वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बना। पाकिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान के पास दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत भी मौजूद है। एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलिम ने 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 जंगी जहाज मार गिराए थे, जिनमें पहले 4 जहाज सिर्फ 30 सेकंड में मार गिराए थे, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को अगले 11 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। 11 ममालिक जो ब्रिक्स की फहरिस्त में शामिल हैं, जो कि 21वीं सदी की बड़ी मैशत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया की दूसरी और 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी केटू और नांगा पर्वत पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का 6ठा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान मुसलमान अक्सरियत के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है। तरबेला डैम रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे वसी और दूसरा बड़ा डैम है। ईदी फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है। बराएज़म एशिया के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में वाक़या है। साइंसदान और इंजीनियर के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा खिता पाकिस्तान है। दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फोर्सेज में पाकिस्तान माहिर पायलट्स का शुमार होता है। दुनिया की सबसे गहरी समंदरी बरगाह गवादर है, जो कि पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया के तकरीबन 50% फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली शाहराह कराक्रम दुनिया की सबसे बड़ी हमवार बैनुल अक़वामी सड़क है, जो कि पाकिस्तान में है। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खेड़ा पाकिस्तान में है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदोर पाकिस्तान में वाक़ है, जिसकी बुलंदी 3700 मीटर है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में है। श्रीलंकन तमिल टाइगर दुनिया के सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम थी। दुनिया की कई फोर्सेज ने मिलकर इनके खिलाफ 9 साल जंग लड़ी थी। पाक आर्मी ने सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर तमिल टाइगर का नामो निशान ऐसे मिटाया कि कभी तमिल टाइगर की मुकम्मल ख़त्मा हो चुका है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जब से ये मुल्क एटमी ताकत बना है तब से बहुत से मिसाइल बहुत ही कम वक्त में तैयार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन जंगी जेट तैयारों का सनतकार भी है।
पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सर्जिकल आलात बरामद करने वाला मुल्क है। यूरोपियन कारोबारी इंतजामिया इदारे के दर्जा बंदी के मुताबिक 125 ममालिक में से पाकिस्तान चौथा सबसे ज़्यादा ज़हीन लोगों वाला मुल्क है। तमाम ममालिक के परचमों में पाकिस्तान का झंडा खूबसूरती के लिहाज से 5वां नंबर पर है। दोस्तों, ये था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे पुल्स के बारे में बताऊंगा जिनसे गुजरने का सोच कर ही इंसान कांप जाए। दरियाओं, झीलों या पहाड़ों पर बने पुल का एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने का एक अहम तरीन जरिया होते हैं। यूं तो दुनिया में मुतअद्दिद पुल मौजूद हैं जो लोगों को आसानी फराहम करते हैं, लेकिन चंद पुल ऐसे भी हैं जिनसे गुजरते हुए इंसान खौफ का शिकार हो जाते हैं। ये खतरनाक पुल इंतहाई बुलंदी पर होने के साथ साथ गैर महफूज और खस्ता हाल हैं। दुनिया के चंद ऐसे खतरनाक तरीन पुल का जिक्र है आज के हमारे इस वीडियो में, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। द हुसैनी हैंगिंग ब्रिज लकड़ी के तख्तों की मदद से बनाया गया ये कदीम पुल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मौजूद बोरियत झील पर वाक़या है। ये एक इंतहाई गैर महफूज पुल है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पुल होने का एजाज़ भी हासिल है। इस एजाज़ की वजह से आप पुल की तस्वीर देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि इसके हर कदम पर अपने दिमाग को हाजिर रखने की ज़रूरत होती है और ज़रा सी भी लापरवाही आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है। एन इंडो बोर्ड ब्रिज ये खतरनाक और टूट फूट का शिकार पुल इंडोनेशिया के इलाके लिबाक में मौजूद एक दरिया पर बनाया गया था जो अब इंतहाई खस्ता हालत में है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मुतअद्दिद बच्चे हर रोज इस पुल से गुजरकर अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ये पुल एक जानिब झुक जाने की वजह से अब मजीद खतरनाक हो चुका है। अ वॉक एंड अ हाइक मगरबी न्यू गिनिया में वाक़ ये पुल सिर्फ बुलंदी पर या दरिया पर होने की वजह से ही खतरनाक नहीं, बल्कि इस पुल की कई कदमचे भी गायब हो चुके हैं जिन पर पांव रखकर पुल को पार किया जाता था। ये पुल विलियम दरिया पर वाक़ है और इससे गुजरते हुए ज़रूरी है कि आपका मुकम्मल ध्यान अपने कदमों की तरफ हो। शेकी स्टेप ओवर द रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील के कस्बे पायरनोपोलिस में मौजूद जंगलात में रस्सियों की मदद से बनाए जाने वाले इस पुल से गुजरने के लिए इंतहाई महारत की ज़रूरत होती है। इस पुल के कदमचे हवा में झूलते हुए हैं जो आपकी टांगों को भी कपाने पर मजबूर कर देते हैं। अस्केरी सेल्फी ये खतरनाक पुल भारतीय इलाके कश्मीर हिमालय में कनका दरिया पर वाक़ है। इस पुल से गुजरना सिर्फ बहादुर अफराद का काम है क्योंकि यहाँ हर कदम पर एतमाद की ज़रूरत होती है। ऐसे में सेल्फी लेना बहादुरी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा कहलाएगी। स्टेपिंग ओवर स्पेस खतरनाक पुल सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक या जंगलात में ही नहीं होते। हवा में मौलिक ये पुल ऑस्ट्रेलिया की चोटियों पर इंतहाई बुलंदी पर वाक़या है। इस पुल पर से गुजरने के लिए सिर्फ इर्द गिर्द मौजूद रस्सियाँ ही आपकी मददगार साबित होती हैं। साइरस बिजनेस अमरीकी इलाके माउंट निम्बस में वाक़या इस खतरनाक पुल से गुजरना कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं। एक ये इंतहाई बुलंदी पर तामीर किया गया है और इसके कदमचे भी कम लंबाई के हामिल हैं। आपका एक गलत कदम आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मेकिंग इट ओवर द मेकोंग रिवर यह खतरनाक पुल चीन के दरिया मेकोंग पर वाक़या है और ये दरिया 6 मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता है जैसे चीन, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम शामिल हैं। दरिया कितना खतरनाक है ये तो आप तस्वीर में देख ही रहे हैं। ये पुल सिर्फ रस्सियों से तख्लीक करता है और एक वक्त में एक इशाक इस पुल से गुजरे तो बेहतर है। ट्रकिंग एवरेस्ट ये पुल कम ही मुस्तकिल होते हैं क्योंकि बर्फ़ पिघलने की वजह से इनका वजूद भी कम ही बरकरार रह पाता है। ये पुल नेपाल में आइसफाल खोम्बो पर वाक़या है जो कि इंतहाई खतरनाक भी है। ये इस एवरेस्ट पास से गुजरने वालों के लिए सबसे धोखेबाज हिस्सा साबित होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि इन सब पुल्स में से आपको कौन सा पुल सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम
دوستو خوبصورت اور حسین مقامات کی سیر کو تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں چند ایسے مقامات بھی موجود ہیں جن سے وابستہ پر اسرار کہانیاں سنتے ہی انسان کچھ لمحات کے لیے خوفزدہ ضرور ہو جاتا ہے، یا پھر اگر چلا بھی جائے تو ان مقامات کی ویرانی یا وحشت اسے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے چند ایسے مقامات کا ذکر کر رہے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویل بون ایلے سائبیریا۔ الاسکا کے ساحل سے 82 میل کی دوری پر ویل مچھلی کے جبڑوں، پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ہڈیوں کی تاریخ 15ویں صدی سے بھی پہلے کی ہے اور ممکنہ حد تک یہ مقام عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دی نازکا لائن سپیرو۔ پتھروں پر بنی ایسی کئی جانوروں کی تصویریں اور جیومیٹرک اشکال تاحال پر اسرار ہیں۔ یہ لائن صرف بلندی پر سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام پر اسرار تصاویر سنگل لائن اور بغیر قلم اٹھائے بنائی گئی ہیں۔ ریڈ بیچ پینجن چائنا۔ یہ سمندر ایک ایسی سمندری گھاس سے ڈھکا ہوا ہے جسے سویڈا کہا جاتا ہے اور موسم خزاں میں اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ عوام کے لیے اس سمندر کا صرف ایک مختصر حصہ کھلا ہوا ہے۔ دی برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسا بدنام ترین مقام ہے جو بحر واقیانوس کے 5 لاکھ اسکوائر میل کے رقبے میں شامل ہے۔ یہ مقام اپنے پر اسرار واقعات کی وجہ سے مقبول ہے، جس میں ہوائی اور بحری جہازوں کا اپنے تمام عملے سمیت غائب ہو جانا شامل ہے اور آج تک ان ناقابل یقین وجوہات کا سراغ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ وروشا سائپرس۔ قبرص کے ساحل پر واقع ایک ایسا وروشا ریزورٹ سٹی ہے جو مکمل طور پر ویران ہے۔ یہ شہر ترکی پر حملے کے فوری بعد خالی کر دیا گیا تھا۔ ایک مخصوص فاصلے سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ علاقہ گنجان ہو، تاہم قریب جانے پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ویران اور خاموش ہے۔ گوبلن ویلی اسٹیٹ پارک، یوتا، USA۔ یہ عجیب و غریب سرزمین نرم ریتیلے پتھروں سے آراستہ ہے اور 2 میل طویل ہے۔ یہ انوکھا نظارہ یہاں سے پیدل گزرنے والے افراد میں انتہائی مقبول ہے۔ دی کاٹاکومبس، پیرس، فرانس۔ یہ قدیم سرنگوں کا ایک جال ہے، شہر کے زیر زمین پھیلا ہوا ہے اور یہ تقریباً 6 ملین پیرس کے باشندوں کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ یہ زیادہ تر گمنام ہے اور شہر کے گنجائش سے زیادہ بھرے جانے والے قبرستانوں سے یہاں لائے گئے ہیں، کیا ان زیر زمین قبرستانوں میں سے گزر سکتے ہیں۔ ویا بائشیو فوریسٹ، رومانیہ۔ رومانیہ کے ان جنگلات کی کہانی بھی پر اسرار برمودا ٹرائنگل سے ملتی ہے۔ متعدد افراد ان جنگلات میں کھو چکے ہیں اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا، جبکہ متعدد افراد کی جانب سے تو یہاں اڑن تشتریاں دکھائی دینے کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ کرائیویو کلناس، لیتھوانیا۔ سوویت یونین اس علاقے کو 2 مرتبہ گرا چکی ہے، لیکن مقامی افراد ہر بار اسے تعمیر کر لیتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اس پہاڑی پر 10,000 سے زائد سلیب موجود ہیں، جہاں کوئی مقامی افراد اپنے ان پیاروں کا ماتم کرنے آتے ہیں جنہوں نے جنگ کے دوران اپنی زندگیاں کھو دی تھیں۔ دی ہینڈ ان دی ڈیزرٹ، چائل ماریو۔ یہ کمال چلی کے مجسمے ساز ارار زابا کا ہے اور انہیں انسانی مصائب کو اپنے مجسموں میں اجاگر کرنے کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ ان کے متعدد مجسموں کو دیکھ کر انسان کی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ پلین آف جارس، لاؤس۔ یہ عجیب و غریب اور پتھروں سے بنے برتن شینگ ہوانگ نامی پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دیو قیامت برتنوں کے حوالے سے ایک نظریہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم دور میں ان برتنوں کے مردوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ مقامی افراد کا کہنا یہ ہے کہ ان برتنوں کا استعمال شراب کے مرکب کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ ان سب جگہوں میں سے آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ منفرد لگی، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم،
دوستو خوبصورت اور حسین مقامات کی سیر کو تو ہر کوئی جانا چاہتا ہے، لیکن دنیا میں چند ایسے مقامات بھی موجود ہیں جن سے وابستہ پر اسرار کہانیاں سنتے ہی انسان کچھ لمحات کے لیے خوفزدہ ضرور ہو جاتا ہے، یا پھر اگر چلا بھی جائے تو ان مقامات کی ویرانی یا وحشت اسے زیادہ دیر وہاں ٹھہرنے نہیں دیتی۔ ہماری آج کی اس ویڈیو میں ہم دنیا کے چند ایسے مقامات کا ذکر کر رہے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ ویل بون ایلے سائبیریا۔ الاسکا کے ساحل سے 82 میل کی دوری پر ویل مچھلی کے جبڑوں، پسلیوں اور ریڑھ کی ہڈیاں پڑی ہیں۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ ان ہڈیوں کی تاریخ 15ویں صدی سے بھی پہلے کی ہے اور ممکنہ حد تک یہ مقام عبادت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ دی نازکا لائن سپیرو۔ پتھروں پر بنی ایسی کئی جانوروں کی تصویریں اور جیومیٹرک اشکال تاحال پر اسرار ہیں۔ یہ لائن صرف بلندی پر سے ہی دیکھی جا سکتی ہیں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تمام پر اسرار تصاویر سنگل لائن اور بغیر قلم اٹھائے بنائی گئی ہیں۔ ریڈ بیچ پینجن چائنا۔ یہ سمندر ایک ایسی سمندری گھاس سے ڈھکا ہوا ہے جسے سویڈا کہا جاتا ہے اور موسم خزاں میں اس کا رنگ لال ہو جاتا ہے۔ عوام کے لیے اس سمندر کا صرف ایک مختصر حصہ کھلا ہوا ہے۔ دی برمودا ٹرائنگل اٹلانٹک اوشن۔ برمودا ٹرائنگل ایک ایسا بدنام ترین مقام ہے جو بحر واقیانوس کے 5 لاکھ اسکوائر میل کے رقبے میں شامل ہے۔ یہ مقام اپنے پر اسرار واقعات کی وجہ سے مقبول ہے، جس میں ہوائی اور بحری جہازوں کا اپنے تمام عملے سمیت غائب ہو جانا شامل ہے اور آج تک ان ناقابل یقین وجوہات کا سراغ بھی نہیں لگایا جا سکا۔ وروشا سائپرس۔ قبرص کے ساحل پر واقع ایک ایسا وروشا ریزورٹ سٹی ہے جو مکمل طور پر ویران ہے۔ یہ شہر ترکی پر حملے کے فوری بعد خالی کر دیا گیا تھا۔ ایک مخصوص فاصلے سے دیکھنے پر ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے یہ علاقہ گنجان ہو، تاہم قریب جانے پر انکشاف ہوتا ہے کہ یہ مکمل طور پر ویران اور خاموش ہے۔ گوبلن ویلی اسٹیٹ پارک، یوتا، USA۔ یہ عجیب و غریب سرزمین نرم ریتیلے پتھروں سے آراستہ ہے اور 2 میل طویل ہے۔ یہ انوکھا نظارہ یہاں سے پیدل گزرنے والے افراد میں انتہائی مقبول ہے۔ دی کاٹاکومبس، پیرس، فرانس۔ یہ قدیم سرنگوں کا ایک جال ہے، شہر کے زیر زمین پھیلا ہوا ہے اور یہ تقریباً 6 ملین پیرس کے باشندوں کی آخری آرام گاہ بھی ہے۔ یہ زیادہ تر گمنام ہے اور شہر کے گنجائش سے زیادہ بھرے جانے والے قبرستانوں سے یہاں لائے گئے ہیں، کیا ان زیر زمین قبرستانوں میں سے گزر سکتے ہیں۔ ویا بائشیو فوریسٹ، رومانیہ۔ رومانیہ کے ان جنگلات کی کہانی بھی پر اسرار برمودا ٹرائنگل سے ملتی ہے۔ متعدد افراد ان جنگلات میں کھو چکے ہیں اور ان کا آج تک کوئی سراغ نہیں ملا، جبکہ متعدد افراد کی جانب سے تو یہاں اڑن تشتریاں دکھائی دینے کا دعویٰ بھی سامنے آ چکا ہے۔ کرائیویو کلناس، لیتھوانیا۔ سوویت یونین اس علاقے کو 2 مرتبہ گرا چکی ہے، لیکن مقامی افراد ہر بار اسے تعمیر کر لیتے ہیں اور پہلے سے بھی زیادہ بڑے پیمانے پر تعمیر کی جاتی ہے۔ اس پہاڑی پر 10,000 سے زائد سلیب موجود ہیں، جہاں کوئی مقامی افراد اپنے ان پیاروں کا ماتم کرنے آتے ہیں جنہوں نے جنگ کے دوران اپنی زندگیاں کھو دی تھیں۔ دی ہینڈ ان دی ڈیزرٹ، چائل ماریو۔ یہ کمال چلی کے مجسمے ساز ارار زابا کا ہے اور انہیں انسانی مصائب کو اپنے مجسموں میں اجاگر کرنے کی وجہ سے شہرت حاصل ہے۔ ان کے متعدد مجسموں کو دیکھ کر انسان کی تنہائی کا احساس ہوتا ہے۔ پلین آف جارس، لاؤس۔ یہ عجیب و غریب اور پتھروں سے بنے برتن شینگ ہوانگ نامی پورے صوبے میں پھیلے ہوئے ہیں۔ ان دیو قیامت برتنوں کے حوالے سے ایک نظریہ تو یہ پیش کیا جاتا ہے کہ قدیم دور میں ان برتنوں کے مردوں کی آخری رسومات کی ادائیگی کے لیے استعمال کیا جاتا تھا، جبکہ مقامی افراد کا کہنا یہ ہے کہ ان برتنوں کا استعمال شراب کے مرکب کے لیے بھی کیا جاتا رہا ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیں کہ ان سب جگہوں میں سے آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ منفرد لگی، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم
दोस्तों हमारी ये दुनिया अजीबो गरीब और दिलचस्प खूबसूरत मकामात से भरी पड़ी है और शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए सफर भी तय करते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ एशिया के खूबसूरत तरीन मकामात की तो आपको ये जानकर जरूर हैरत होगी कि यहाँ पर कई ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती के अलावा मजेदार खानों और नाकाबिले यकीन तारीख की वजह से भी बहुत मकबूल हैं। एशिया के ऐसे ही चंद खूबसूरत मकामात का जिक्र हमारी आज की इस वीडियो में होगा, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। होकाइडो जापान का ये मकाम अपने गर्म चश्मों और बर्फानी पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। ताहम बेशतर सियाह इस खूबसूरत जापानी जजीरे से नावाकिफ हैं। ये जजीरा जापान के इंतहाई शुमाली हिस्से में वाक़या है। टोक्यो से चलने वाली एक नई बुलेट ट्रेन इस मकाम तक रसाई आसानी बना देती है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 24 मिलियन अफराद से ज़ायद है। हाल ही में शंघाई में चीन का सबसे पहला डिज्नी रिजॉर्ट खोला गया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये रिजॉर्ट सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जा करेगा। सियाहों के लिए शंघाई में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन शंघाई टावर भी मौजूद है। जिओनजू जनूबी कोरिया का ये शहर अपने मज़ेदार खानों के हवाले से मशहूर है। यहाँ सियाहों को इंतहाई लजीज खाने पेश किए जाते हैं जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इस शहर को बेहतरीन खानों के हवाले से जनूबी कोरिया का सबसे आला मकाम भी करार दिया जाता है। कोंगडाओ आइलैंड्स वियतनाम में वाक़या ये जज़ायर सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश साबित होते हैं। ये जज़ायर न सिर्फ अपनी खूबसूरती के हवाले से शोहरत रखते हैं बल्कि यहाँ बेहतरीन समंदरी ग़िज़ाएँ भी पेश की जाती हैं। इसके अलावा वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह से इन जज़ायर तक रसाई हासिल करने के लिए फ़्लाइट्स के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। हांगकांग एक सबका ब्रिटिश कॉलोनी और आज जनूब मशरकी चीन का एक जदीद शहर है जो अपनी बुलंद बाला इमारत की वजह से मशहूर है। हांगकांग के कुदरती विरसे जियो पार्क को बहुत अहमियत हासिल है। इस मकाम पर मौजूद कदीम चट्टानों की तराश खराश देखने से ताल्लुक़ रखती है। आईपो इस शहर को अपने खानों, बुटीक और कैफे की बदौलत बेपनाह शोहरत हासिल है। इस शहर के मरकज में वाक़या कोंग हेंग स्कीपिंग नामी होटल भी सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनता है। पेमोटेरन ये एक समुद्री साहिल है जो कि इंडोनेशिया के शहर बाली के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्से में वाक़या है। ये एक इंतहाई खूबसूरत साहिल है और यहाँ की सैर हर सियाह की दिरीना ख्वाहिश होती है और यहाँ मौजूद आर्ट से भरपूर रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट भी दिलचस्पी से खाली नहीं। ट्रांग आइलैंड ये पुरकशिश जज़ायर थाईलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़या हैं और कराबी और पॉकेट के मकाम से बदरिया कश्ती इन जज़ायर तक रसाई बआसानी हासिल की जा सकती है। ये शानदार जज़ायर अपने पड़ोसी अंडमान साहिल की वजह से भी बहुत मकबूलियत रखते हैं। मेघालय भारत के शुमाली मशरकी हिस्से में वाक़या है और संस्कृत में इसके मानी बादलों का घर के हैं। इस मकाम पर सियाहों के लिए एडवेंचर के तौर पर पैदल चलने, बुलंद बाला मकाम चढ़ने और गारों के मुशाहिदे समेत कई इक़साम के मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ खूबसूरत आबशार भी देखने को मिलता है। टाइटोंग ये हसीन शहर ताइवान के जनूबी मशरकी साहिल के साथ वाक़या है। ये एक ऐसा खूबसूरत सियाहती मकाम है जिससे बहुत कम सियाह वाकिफ हैं। यहाँ की सकाफत भी इंतहाई मुनफरिद है। इस मकाम पर फसल की कटाई के बाद एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है। यहाँ आप साइकिलिंग के तजर्बात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि इन सब मकामात में से आपको कौन सा मकाम सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, रोड की वजह से हमारा एक जगह से दूसरी जगह तक का सफ़र बआसानी तय हो जाता है। आज हम दुनिया के एक ऐसे ही शहर कराक्रम के बारे में बात करने जा रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ।
दोस्तों, इस अजीम शान सड़क की तामीर का आगाज सन 1966 में हुआ और मुकम्मल 1978 में हुई। शाहराह कराक्रम की कुल लंबाई 1300 किलोमीटर है, जिसका 887 किलोमीटर हिस्सा पाकिस्तान में है और 413 किलोमीटर हिस्सा चीन में। यह शाहराह पाकिस्तान में हसन अब्दार से शुरू होती है और हरीपुर, हजारा, एबटाबाद, मानसहेरा, बशाम, दासू, चलास, जगलोट, गिलगित, हुंजा नगर और खंजराब के पास से होती हुई चाइना में काशगर के मकाम तक जाती है। इस सड़क की तामीर ने दुनिया को हैरान कर दिया, क्योंकि एक अरसे तक दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां ये काम करने से आजिज रहीं। एक यूरोप की मशहूर कंपनी ने तो फिजाई सर्वे के बाद इसकी तामीर को नामुमकिन करार दे दिया। मौसमों की शिद्दत, शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग जैसे खतरात के बावजूद इस सड़क का बनाया जाना बहरहाल एक अजूबा है, जिसे पाकिस्तान और चीन ने मिलकर मुमकिन बनाया। एक सर्वे के मुताबिक इसकी तामीर में 810 पाकिस्तानी और 82 चीनी अपनी जान से हाथ धो बैठे थे। रिपोर्ट के मुताबिक शाहराह कराक्रम के सख्त और पथरीले सीने को चीरने के लिए 8000 टन डायनामाइट इस्तेमाल किया गया और इसकी तकमील तक 30 मिलियन क्यूसेक मीटर संगलाख पहाड़ों को काटा गया। यह सड़क अपने अंदर सैकड़ों दास्तानें समाये हुए है, मोहब्बत, नफरत, खौफ, पसमानदगी और तरक्की की दास्तानें। शाहराह पर सफ़र करते हुए आपको तजस्सुस बढ़ता ही जाता है, कभी पहाड़ों के परे क्या है ये देखने का तजस्सुस, तो कभी ये जानने का तजस्सुस कि जब ये सड़क नहीं थी तो क्या था, कैसे था ये। इस सड़क के किनारे सदियों से बसने वाले लोगों की कहानियाँ सुनने का तजस्सुस, तो कभी सड़क के साथ साथ पत्थरों पर सर पटकते दरिया सिंध की तारीख जानने का तजस्सुस। शाहराह कराक्रम का नुक्ता आगाज जिला हजारे में है, जहाँ के हरे भरे नज़ारे और बारौनक वादियाँ आपका साथ देती हैं। थाकोट से दरिया सिंध बल खाता हुआ शाहराह कराक्रम के साथ साथ जगलोट तक चलता है, फिर सकरदू की तरफ मुड़ जाता है। थाकोट के बाद कोहिस्तान का इलाका शुरू हो जाता है, जहाँ जगह जगह दूर बुलंदियों से उतरती पानी की नदियाँ सफर को यादगार और दिलचस्प बनाने में अहम किरदार अदा करती हैं। कोहिस्तान के बाद चलास का इलाका शुरू होता है, जो कि संगलाख पहाड़ों पर मुश्तमिल इलाका है। चलास जिला दिया मीर का एक अहम इलाका है। इसको गिलगित बिल्तिस्तान का दरवाजा भी कहा जाता है। नारान से बदरिया बाबू सर टाप से भी चलास तक पहुंचा जा सकता है। चलास के बाद शाहराह कराक्रम नांगा पर्वत के गिर्द घूमने लग जाती है और फिर राय कोट का पुल आ जाता है। ये वही मकाम है जहां से फेरी मेडोज और नांगा पर्वत बेस कैंप जाने के लिए जीपें किराए पर मिलती हैं। राय कोट के बाद नांगा पर्वत, दरिया सिंध और शाहराह कराक्रम के एक ऐसा हसीन इम्तिजाज बनता है कि जो सियाहों को कुछ वक्त के लिए खामोश होने पर मजबूर कर देता है। इसके बाद गिलगित डिवीजन का आगाज हो जाता है, जिसके बाद पहला अहम मकाम जगलोट आता है। जगलोट से इस्तोर, देवसाई और सकरदू बिल्तिस्तान का रास्ता जाता है। जगलोट के नुमाया होने में एक और बात अहम भी है कि यहाँ पर दुनिया के 3 अजीम तरीन पहाड़ी सिलसिले कोह हिमालय, कोह हिंदुकुश और कराक्रम इकट्ठे होते हैं। दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं जहाँ 3 बड़े सिलसिले इकट्ठे होते हैं। जगलोट के बाद शुमाली इलाका जात के सदर मकाम गिलगित शहर के आगाज होता है, जो तिजारती, सियासी और माशरती खसूसियात के बायस नुमाया हैसियत रखता है। नलतर, अशकोमन, गजर और शेंदूर वगैरह बजरिया जीप यहीं से जाया जाती हैं। गिलगित से आगे नगर का इलाका शुरू हो जाता है, जिसकी पहचान राका पोशी चोटी है। आपको इस खूबसूरत और देह वैकल चोटी का नज़ारा शाहराह कराक्रम पर जगह जगह देखने को मिलेगा। नगर और रोंजा शाहराह कराक्रम के दोनों इतराफ में आबाद हैं। यहाँ पर आकर शाहराह कराक्रम का हुस्न अपने ऊपर जोबन पर होता है। मेरा नहीं ख्याल कि ये शाहराह के इस मकाम पर पहुंचकर कोई स्याह हैरत से अपनी उंगलियां दांतों में ना दबाता हो। पासुकोंड इस बात की बेहतरीन मिसाल है। हुंजा और नगर का इलाका नहायत खूबसूरती का हामिल है। बुलंद चोटियां, ग्लेशियर्स, आबशारें और दरिया इस इलाके का खासा हैं। इस इलाके की राका पोशी, अल्तर, बतूरा, कन्यानक, कश, दस्तगील सर और पशु नुमाया पहाड़ हैं। ताआबाद के नाम से 21 किलोमीटर लंबाई रखने वाली एक मसनूई लेकिन इंतहाई दिलकश झील भी है, जो कि पहाड़ के गिरने से वजूद में आई। हुंजा का इलाका सुस्त पाक चीन तजारत के हवाले से मशहूर है और ये चाइना से दरामद एशिया की मार्केट है। सुस्त के बाद शाहराह कराक्रम का पाकिस्तान में आखिरी मकाम खंजराब पास आता है। सुस्त से खंजराब तक का इलाका बेआबाद, दुश्वार पहाड़ों और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल होता है। खंजराब पास पर शाहराह कराक्रम की ऊंचाई 4693 मीटर है। इसी बिना पर इसको दुनिया की बुलंद तरीन शाहराह भी कहा जाता है। खंजराब में दुनिया के मुनफरिद जानवर पाए जाते हैं, जिसमें मार्को पोलो भेड़
भेड़ें, बर्फानी चीते, मारमोट, रीछ, याकमारखोर और नील गाय वगैरह शामिल हैं। इसी बिना पर खंजराब को नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल गया है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और देव कैमत बर्फानी चोटियों, दरियाओं की बहुतात, आबशारें, चरागाहें, ग्लेशियर समेत हर तरह के जोग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं, जो न सिर्फ आपका सफर खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शहराए कराकरम महज एक सड़क नहीं है बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा भी है। ये तहजीब व तमद्दुद की अमीन है, ये पसमानदगी से निकलने का जरिया है, ये हर साल हजारों सयाहों की सियाहत की प्यास बुझाने का आलाकार है, ये मोहब्बत और दोस्ती की अलामत है, ये सैकड़ों मजदूरों के लहू से सेंची वो लकीर है जिसने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों के सफर पर डाला। बिलाशुबा ये शाहरा एक शाहकार है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खिलाई दुनिया इंतहाई पुर इसरार और हमारी इस दुनिया से इंतहाई मुख्तलिफ है। ये ऐसे चौंका देने वाले हक़ाइक़ की मालिक है जिनका हम तस्वर भी नहीं कर सकते। साइंसदान मुसलसल इस पर रिसर्च कर रहे हैं और आए रोज़ किसी न किसी राह से पर्दा उठता है। हम यहाँ खिलाई दुनिया से मुताल्लिक़ चंद ऐसी हक़ाइक़ पेश कर रहे हैं जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे। मरीख़ पर गुरूब आफ्ताब के वक्त सूरज के गिर्द का रंग नीला हो जाता है। इस मंजर की पहली रंगीन तस्वीर साल 2015 में खिलाई गाड़ी क्यूरोसिटी ने खींची। नासा के मुताबिक चूँकि मरीख़ के माहौल में मौजूद ज़रात साफ होते हैं इसलिए वो नीले रंग की रोशनी को तेज़ी से गुजरने की इजाज़त दे देते हैं। खिला में इस वक्त बेइंतहा मलबा मौजूद है और ये मलबा खिला में भेजे जाने वाले रॉकेट के पार्ट्स और मुर्दा सैटेलाइट्स पर मुश्तमिल है। एक अंदाजे के मुताबिक इस वक्त कचरे के तौर पर खिला में 23,000 इशिया मौजूद हैं जो कि ख़तरनाक भी साबित हो सकती हैं। इस मलबे की सबसे ज़्यादा जिम्मेदार अमेरिका, रूस और चीन हैं। खिला का मौसम हमेशा सर्द नहीं होता। खिला के अंधेरे मकामात पर दर्जा हरारत -270 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, जबकि अगर आप ज़मीन के करीब हैं और सूरज सर पर मौजूद है तो आपको शदीद गर्मी का सामना करना पड़ सकता है और यहाँ का दर्जा हरारत 121 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है। खिलाई लिबास इसी वजह से सफ़ेद रंग का होता है कि ये रंग गर्मी का मुकाबला कर सकता है। वीनस ज़मीन के मुखालिफ सिमत में इंतहाई सुस्त रवि से घूमता है। ज़मीन के गिर्द इसका चक्कर 243 दिन में मुकम्मल होता है, जबकि सूरज के गिर्द यही चक्कर 225 दिन में मुकम्मल हो जाता है क्योंकि ये सारा सूरज के नज़दीक है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 357 फुट है जो कि एक अमेरिका फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई से सिर्फ 3 फुट कम है और ये खिला में रवाना किया जाने वाला सबसे बड़ा मसनूई स्ट्रक्चर है। इस स्टेशन का दौरा 230 अफराद ने किया जो कि 18 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे और जहाँ रिसर्च की गई। आप खिला में बगैर खिलाई लिबास के सिर्फ 15 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं। खिला में दबाव ना होने की वजह से बगैर खिलाई लिबास की हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और वो इन्हें फैला देती है और खून पर असरअंदाज हो जाती है और ये सब कुछ सिर्फ 15 सेकंड के मुख्तसर से वक्फे में हो सकता है। खिलाई दुनिया के भी कुछ कवानीन मरतब किए गए हैं। ये कवानीन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की जानिब से नाफिज किए गए हैं। इन कवानीन का मकसद ये है कि खिला को ना तो जंगी इलाका बनाया जा सके और ना ही वहाँ किसी किस्म की केमियाई हथियारों के तजर्बात किए जा सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इस दुनिया में सबसे ऊंचा पहाड़ माउंट एवरेस्ट को कहा जाता है जिसकी टोटल लंबाई 29,000 फुट है, जिसको सर करने वाले लोगों की रजिस्टर्ड तादाद 4,000 को तजावुज़ कर चुकी है।
وہیں دوسری جگہ دنیا کا سب سے پر اسرار پہاڑ کیلاش ماؤنٹ اپنی جگہ بدل لینے کی وجہ سے پر اسراریت رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ تبت کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کے متعلق سب سے عجیب و غریب اور انہونے واقعات کی وجہ سے اس نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ سفید برف کی چادر اوڑھے یہ ایک خوشنما پہاڑ ہے جسے کسی انسانی قدم نے آج تک نہیں چھوا۔ آج تک کوئی اسے سر نہیں کر سکا، حالانکہ اس کی اونچائی صرف 21,778 فٹ ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے 8,000 فٹ کم ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کوہ پیما کی ایک ٹیم نے یہاں کچھ دن قیام کیا۔ ان کے مطابق اس کے ارد گرد 1 کلومیٹر کے اندر وقت انتہائی تیزی سے گزرتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بال، داڑھی، ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنے 1 مہینے میں۔ اس علاقے میں عمر انتہائی تیزی سے بڑھتی ہے۔ اس کے دامن میں 2 جھیلیں ہیں جن کو ایک مٹی کی باریک پٹی جدا کرتی ہے، لیکن ایک جھیل کا پانی صاف شفاف اور بالکل پرسکون ہے اور اپنی مگن میں رہتا ہے، جبکہ دوسری جھیل کا پانی ہر وقت شور مچاتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں نے تو اسے دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں یعنی نیکی اور بدی سے بھی مشابہت دی ہے۔ جو بھی کوہ پیما اس کو سر کرنے اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے اور وہ انسان اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے اور کہیں اور کسی اور پہاڑی سے جا نکلتا ہے۔ کوہ پیما کی ایک ٹیم اس پہاڑی پر پہنچنے ہی والے تھے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پر کوہ پیما کے گمشدگی کے کئی کیس سامنے آ چکے ہیں جن کا آج تک کچھ معلوم نہیں کیا جا سکا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ ایک پیرامڈ یعنی اہرام ہے اور ان کا مرکز ہے جو کہ دنیا کے 100 بڑے پیرامڈز کا سینٹر ہے۔ اس انکشاف کے بعد تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ میکسیکو کے 3 بڑے پیرامڈ سے اس کا فاصلہ اس کی اونچائی کے برابر یعنی 21,000 فٹ ہی ہے اور دنیا کے نارتھ پول کی طرف سے اس کا فاصلہ اتنا ہی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ انگلینڈ کے سٹونہنج سے بھی اتنی ہی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، اس حصے میں وقت گزارنے والوں کے مطابق یہاں پر ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں آئے۔ اس پہاڑ کے قریب جانے پر ڈراؤنی اور سریلی آوازیں بھی سنی جا چکی ہیں جو کہ دن اور رات کے مختلف پہر میں سنائی دیتی ہیں۔ چند افراد نے یہاں پہاڑ سے نیلی رنگ کی روشنی دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ان سارے واقعات کا وجود رکھنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کچھ ایسی طاقت موجود ہے جو ابھی تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ اس راز سے آشنائی ہو سکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، اس دنیا میں سب سے اونچا پہاڑ ماؤنٹ ایورسٹ کو کہا جاتا ہے جس کی ٹوٹل لمبائی 29,000 فٹ ہے، جس کو سر کرنے والے لوگوں کی رجسٹرڈ تعداد 4,000 کو تجاوز کر چکی ہے۔ وہیں دوسری جگہ دنیا کا سب سے پر اسرار پہاڑ کیلاش ماؤنٹ اپنی جگہ بدل لینے کی وجہ سے پر اسراریت رکھتا ہے۔ یہ پہاڑ تبت کے پہاڑی سلسلے میں واقع ہے۔ اس پہاڑ کے متعلق سب سے عجیب و غریب اور انہونے واقعات کی وجہ سے اس نے دنیا کو اپنی طرف متوجہ کر رکھا ہے۔ سفید برف کی چادر اوڑھے یہ ایک خوشنما پہاڑ ہے جسے کسی انسانی قدم نے آج تک نہیں چھوا۔ آج تک کوئی اسے سر نہیں کر سکا، حالانکہ اس کی اونچائی صرف 21,778 فٹ ہے جو کہ ماؤنٹ ایورسٹ سے 8,000 فٹ کم ہے۔ اس راز سے پردہ اٹھانے کے لیے کوہ پیما کی ایک ٹیم نے یہاں کچھ دن قیام کیا۔ ان کے مطابق اس کے ارد گرد 1 کلومیٹر کے اندر وقت انتہائی تیزی سے گزرتا ہے۔ 24 گھنٹے کے اندر آپ کے بال، داڑھی، ناخن اتنے بڑھ جاتے ہیں جتنے 1 مہینے میں۔ اس علاقے میں عمر انتہائی تیزی سے بڑھتی ہے۔
اس کے دامن میں 2 جھیلیں ہیں جن کو ایک مٹی کی باریک پٹی جدا کرتی ہے، لیکن ایک جھیل کا پانی صاف شفاف اور بالکل پرسکون ہے اور اپنی مگن میں رہتا ہے، جبکہ دوسری جھیل کا پانی ہر وقت شور مچاتا ہے۔ جبکہ کچھ لوگوں نے تو اسے دنیا کے سب سے بڑی طاقتوں یعنی نیکی اور بدی سے بھی مشابہت دی ہے۔ جو بھی کوہ پیما اس کو سر کرنے اس کی طرف چلنا شروع کرتا ہے تو ایسا لگتا ہے جیسے یہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہل رہا ہے اور وہ انسان اپنا راستہ بھٹک جاتا ہے اور کہیں اور کسی اور پہاڑی سے جا نکلتا ہے۔ کوہ پیما کی ایک ٹیم اس پہاڑی پر پہنچنے ہی والے تھے، لیکن موسم کی خرابی کی وجہ سے ان کو واپس لوٹنا پڑا۔ پچھلے کچھ عرصے میں یہاں پر کوہ پیما کے گمشدگی کے کئی کیس سامنے آ چکے ہیں جن کا آج تک کچھ معلوم نہیں کیا جا سکا۔ بعض ماہرین کا کہنا ہے کہ یہ پہاڑ نہیں بلکہ ایک پیرامڈ یعنی اہرام ہے اور ان کا مرکز ہے، جو کہ دنیا کے 100 بڑے پیرامڈز کا سینٹر ہے۔ اس انکشاف کے بعد تحقیق کے دوران یہ بات بھی سامنے آئی ہے کہ میکسیکو کے 3 بڑے پیرامڈ سے اس کا فاصلہ اس کی اونچائی کے برابر یعنی 21,000 فٹ ہی ہے، اور دنیا کے نارتھ پول کی طرف سے اس کا فاصلہ اتنا ہی بنتا ہے۔ اسی طرح یہ انگلینڈ کے اسٹونہینج سے بھی اتنی ہی دوری پر واقع ہے۔ دوستو، اس حصے میں وقت گزارنے والوں کے مطابق یہاں پر ایسے واقعات بھی سامنے آئے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں آئے۔ اس پہاڑ کے قریب جانے پر ڈراؤنی اور سریلی آوازیں بھی سنی جا چکی ہیں، جو کہ دن اور رات کے مختلف پہر میں سنائی دیتی ہیں۔ چند افراد نے یہاں پہاڑ سے نیلی رنگ کی روشنی دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا ہے۔ ان سارے واقعات کا وجود رکھنا اسی بات کا ثبوت ہے کہ یہاں کچھ ایسی طاقت موجود ہے جو ابھی تک انسانی آنکھ سے اوجھل ہے۔ شاید وقت گزرنے کے ساتھ اس راز سے آشنائی ہو سکے۔ دوستو، اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اپنے دوستوں کے ساتھ اس کو شیئر کرنا نہ بھولیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، خلائی دنیا انتہائی پر اسرار اور ہماری اس دنیا سے انتہائی مختلف ہے۔ یہ ایسے چونکا دینے والے حقائق کی مالک ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سائنسدان مسلسل اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی راہ سے پردہ اٹھتا ہے۔ ہم یہاں خلائی دنیا سے متعلق چند ایسی حقائق پیش کر رہے ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مریخ پر غروب آفتاب کے وقت سورج کے گرد کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اس منظر کی پہلی رنگین تصویر سال 2015 میں خلائی گاڑی کیوریوسٹی نے کھینچی۔ ناسا کے مطابق چونکہ مریخ کے ماحول میں موجود ذرات صاف ہوتے ہیں، اس لیے وہ نیلے رنگ کی روشنی کو تیزی سے گزرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ خلا میں اس وقت بے انتہا ملبہ موجود ہے اور یہ ملبہ خلا میں بھیجے جانے والے راکٹ کے پارٹس اور مردہ سیٹلائٹس پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت کچرے کے طور پر خلا میں 23,000 اشیاء موجود ہیں جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ملبے کی سب سے زیادہ ذمہ دار امریکہ، روس اور چین ہیں۔ خلا کا موسم ہمیشہ سرد نہیں ہوتا۔ خلا کے اندھیرے مقامات پر درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ زمین کے قریب ہیں اور سورج سر پر موجود ہے تو آپ کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے، اور یہاں کا درجہ حرارت 121 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ خلائی لباس اسی وجہ سے سفید رنگ کا ہوتا ہے کہ یہ رنگ گرمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وینس زمین کی مخالف سمت میں انتہائی سست روی سے گھومتا ہے۔ زمین کے گرد اس کا چکر 243 دن میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ سورج کے گرد یہی چکر 225 دن میں مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیارہ سورج کے نزدیک ہے۔ انٹرنیشنل اسپیس اسٹیشن کی لمبائی 357 فٹ ہے، جو کہ ایک امریکہ فٹ بال گراؤنڈ کی لمبائی سے صرف 3 فٹ کم ہے، اور یہ خلا میں روانہ کیا جانے والا سب سے بڑا مصنوعی اسٹرکچر ہے۔ اس اسٹیشن کا دورہ 230 افراد نے کیا جو کہ 18 مختلف ممالک سے تعلق رکھتے تھے اور جہاں ریسرچ کی گئی۔ آپ خلا میں بغیر خلائی لباس کے صرف 15 سیکنڈ تک زندہ رہ سکتے ہیں۔
خلا میں دباؤ نہ ہونے کی وجہ سے بغیر خلائی لباس کی ہوا پھیپڑوں میں داخل ہو جاتی ہے اور وہ انہیں پھیلا دیتی ہے اور خون پر اثر انداز ہو جاتی ہے، اور یہ سب کچھ صرف 15 سیکنڈ کے مختصر سے وقفے میں ہو سکتا ہے۔ خلائی دنیا کے بھی کچھ قوانین مرتب کیے گئے ہیں۔ یہ قوانین یونائٹڈ نیشن آفس فار آؤٹر اسپیس افیئرز کی جانب سے نافذ کیے گئے ہیں۔ ان قوانین کا مقصد یہ ہے کہ خلا کو نہ تو جنگی علاقہ بنایا جا سکے اور نہ ہی وہاں کسی قسم کی کیمیائی ہتھیاروں کے تجربات کیے جا سکیں۔ السلام علیکم دوستو، روڈ کی وجہ سے ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر بآسانی طے ہو جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کے ایک ایسے ہی شہر قراقرم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اس عظیم الشان سڑک کی تعمیر کا آغاز سن 1966 میں ہوا اور مکمل 1978 میں ہوئی۔ شہر قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر حصہ چین میں۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر اور خنجراب کے پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ رپورٹ کے مطابق شہر قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسیک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سمائے ہوئے ہے، محبت، نفرت، خوف، پسماندگی اور ترقی کی داستانیں۔ شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کو تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے پرے کیا ہے یہ دیکھنے کا تجسس، تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا، کیسے تھا یہ۔ اس سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شہر قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بلک کھاتا ہوا شہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیا میر کا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بدریا بابو سر ٹاپ سے بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شہراہ قراقرم کے ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک اور بات اہم بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت شہر کے آغاز ہوتا ہے، جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتی ہیں۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دہ ویکل چوٹی کا نظارہ شہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شہراہ قراقرم کا حسن اپنے اوپر جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت
से अपनी उंगलियां दांतों में ना दबाता हो। पासुकोन इस बात की बेहतरीन मिसाल है। हुनजा और नगर का इलाका नहायत खूबसूरती का हामिल है। बुलंद चोटियां, ग्लेशियर्स, आबशारें और दरिया इस इलाके का खासा हैं। इस इलाके की राकापोशी अल्तर, बतूरा, कन्याना कश, दस्तगील सर और पशु नुमाया पहाड़ हैं। ताआबाद के नाम से 21 किलोमीटर लंबाई रखने वाली एक मसनूई लेकिन इंतहाई दिलकश झील भी है जो कि पहाड़ के गिरने से वजूद में आई। हुनजा का इलाका सुस्त पाक चीन तजारत के हवाले से मशहूर है और ये चाइना से दरामद एशिया की मार्केट है। सुस्त के बाद शहर कराकरम का पाकिस्तान में आखिरी मकाम खंजराब पास आता है। सुस्त से खंजराब तक का इलाका बेआबाद, दुश्वार पहाड़ों और मुसलसल चढ़ाई पर मुश्तमिल होता है। खंजराब पास पर शहर कराकरम की ऊंचाई 4693 मीटर है। इसी बिना पर इसको दुनिया की बुलंद तरीन शहरा भी कहा जाता है। खंजराब में दुनिया के मुनफरिद जानवर पाए जाते हैं जिसमें मार्को पोलो भेड़ें, बर्फानी चीते, मारमोट, रीछ, याक मारखोर और नील गाय वगैरह शामिल हैं। इसी बिना पर खंजराब को नेशनल पार्क का दर्जा भी मिल गया है। इस सड़क पर आपको सरसब्ज पहाड़ों के साथ साथ पथरीले और बंजर पहाड़ी सिलसिले और देव क़यामत बर्फानी चोटियों, दरियाओं की बहुतात, आबशारें, चरागाहें, ग्लेशियर समेत हर तरह के जोग्राफियाई नज़ारे देखने को मिलते हैं जो न सिर्फ आपका सफर खूबसूरत बनाते हैं बल्कि आपके दिलो दिमाग पर गहरा असर छोड़ते हैं। शहर कराकरम महज एक सड़क नहीं है बल्कि ये दुनिया का 8वां अजूबा भी है। ये तहजीब व तमद्दुद की अमीन है। ये पसमानदगी से निकलने का जरिया है। ये हर साल हजारों सयाहों की सियाहत की प्यास बुझाने का आलाकार है। ये मोहब्बत और दोस्ती की अलामत है। ये सैकड़ों मजदूरों के लहू से सेंची वो लकीर है जिसने पूरे गिलगित बल्तिस्तान को तारीकियों से निकाल कर रोशनियों के सफर पर डाला। बिलाशुबा ये शाहरा एक शाहकार है। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारी ये दुनिया अजीबो गरीब और दिलचस्प खूबसूरत मकामात से भरी पड़ी है और शौकीन अफराद इन मकामात को देखने के लिए सफ़र भी तय करते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ एशिया के खूबसूरत तरीन मकामात की तो आपको ये जानकर ज़रूर हैरत होगी कि यहाँ पर कई ऐसे सियाहती मकामात मौजूद हैं जो अपनी खूबसूरती के अलावा मज़ेदार खानों और नाकाबिले यकीन तारीख की वजह से भी बहुत मकबूल हैं। एशिया के चंद ऐसे ही चंद खूबसूरत मकामात का जिक्र हमारी आज की इस वीडियो में होगा, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। होकाइडो जापान का ये मकाम अपने गर्म चश्मों और बर्फानी पहाड़ों की वजह से बहुत मशहूर है। ताहम बेशतर सियाह इस खूबसूरत जापानी जजीरे से नावाकिफ हैं। ये जजीरा जापान के इंतहाई शुमाली हिस्से में वाक़या है। टोक्यो से चलने वाली एक नई बुलेट ट्रेन इस मकाम तक रसाई आसानी बना देती है। शंघाई चीन का सबसे बड़ा शहर है और इसकी आबादी तकरीबन 24 मिलियन अफराद से ज़ायद है। हाल ही में शंघाई में चीन का सबसे पहला डिज्नी रिजॉर्ट खोला गया है और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि ये रिजॉर्ट सियाहों की एक बड़ी तादाद को अपनी जानिब मुतवज्जा करेगा। सियाहों के लिए शंघाई में दुनिया का दूसरा बुलंद तरीन शंघाई टावर भी मौजूद है। जिओनजू जनूबी कोरिया का ये शहर अपने मज़ेदार खानों के हवाले से मशहूर है। यहाँ सियाहों को इंतहाई लजीज खाने पेश किए जाते हैं जिन्हें देखते ही मुंह में पानी आना शुरू हो जाता है। इस शहर को बेहतरीन खानों के हवाले से जनूबी कोरिया का सबसे आला मकाम भी करार दिया जाता है। कोंगडाओ आइलैंड्स वियतनाम में वाक़या ये जज़ायर सियाहों के लिए इंतहाई पुरकशिश साबित होते हैं। ये जज़ायर ना सिर्फ अपनी खूबसूरती के हवाले से शोहरत रखते हैं बल्कि यहाँ बेहतरीन समंदरी ग़िज़ाएँ भी पेश की जाती हैं। इसके अलावा वियतनाम के शहर हो ची मिन्ह से इन जज़ायर तक रसाई हासिल करने के लिए फ़्लाइट्स के निज़ाम को भी बेहतर बनाया गया है। हांगकांग एक सबका ब्रिटिश कॉलोनी और आज जनूब मशरकी चीन का एक जदीद शहर है जो अपनी बुलंद बाला इमारत की वजह से मशहूर है। हांगकांग के कुदरती विरसे जियो पार्क को बहुत अहमियत हासिल है। इस मकाम पर मौजूद कदीम चट्टानों की तराश खराश देखने से ताल्लुक़ रखती है। आईपो इस शहर को अपने खानों, बुटीक और कैफे की बदौलत बेपनाह शोहरत हासिल है। इस शहर के मरकज में वाक़या कोंग हेंग स्कीपिंग नामी होटल भी सियाहों के लिए दिलचस्पी का बायस बनता है।
पेमोटेरन। ये एक समुद्री साहिल है जो कि इंडोनेशिया के शहर बाली के इंतहाई शुमाली मगरबी हिस्से में वाक़या है। ये एक इंतहाई खूबसूरत साहिल है और यहाँ की सैर हर सयाह की दिरीना ख्वाहिश होती है और यहाँ मौजूद आर्ट से भरपूर रिजॉर्ट और रेस्टोरेंट भी दिलचस्पी से खाली नहीं। ट्रांग आइलैंड, ये पुरकशिश जज़ायर थाईलैंड के जनूबी हिस्से में वाक़या हैं और कराबी और पॉकेट के मकाम से बदरिया कश्ती इन जज़ायर तक रसाई बआसानी हासिल की जा सकती है। ये शानदार जज़ायर अपने पड़ोसी अंडमान साहिल की वजह से भी बहुत मकबूलियत रखते हैं। मेघालय भारत के शुमाली मशरकी हिस्से में वाक़या है और संस्कृत में इसके मानी बादलों का घर के हैं। इस मकाम पर सयाहों के लिए एडवेंचर के तौर पर पैदल चलने, बुलंद-बाला मकाम चढ़ने और गारों के मुशाहिदे समेत कई इक़साम के मौक़े मौजूद हैं। इसके अलावा यहाँ खूबसूरत आबशार भी देखने को मिलता है। टाइटोंग, ये हसीन शहर ताइवान के जनूबी मशरकी साहिल के साथ वाक़या है। ये एक ऐसा खूबसूरत सियाहती मकाम है जिससे बहुत कम सयाह वाकिफ हैं। यहाँ की सकाफत भी इंतहाई मुनफरिद है। इस मकाम पर फसल की कटाई के बाद एक म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद भी किया जाता है। यहाँ आप साइकिलिंग के तजर्बात से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि इन सब मकामात में से आपको कौन सा मकाम सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खूबसूरत और हसीन मकामात की सैर को तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी मौजूद है जिनसे वाबस्ता पर इसरार कहानियाँ सुनते ही इंसान कुछ लम्हात के लिए खौफज़दा ज़रूर हो जाता है, या फिर अगर चला भी जाए तो इन मकामात की वीरानी या वहशत इसे ज़्यादा देर वहाँ ठहरने नहीं देती। हमारी आज की इस वीडियो में हम दुनिया के चंद ऐसे मकामात का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल बोन एले, साइबेरिया। अलास्का के साहिल से 82 मील की दूरी पर वेल मछली के जबड़ों, पसलियों और रीढ़ की हड्डियां पड़ी हैं। माहिरीन का कहना है कि इन हड्डियों की तारीख 15वीं सदी से भी पहले की है और मुमकिन हद तक यह मकाम इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नाज़का लायन स्पैरो, पत्थरों पर बनी ऐसी कई जानवरों की तस्वीरें और जियोमेट्रिक इश्काल ताहाल पुरअसरार हैं। ये लाइन सिर्फ बुलंदी पर से ही देखी जा सकती हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम पुरअसरार तस्वीर सिंगल लाइन और बगैर कलम उठाए बनाई गई हैं। रेड बीच पेंजिन, चाइना। यह समंदर एक ऐसी समुद्री घास से ढका हुआ है जिसे स्वेडा कहा जाता है और मौसम खज़ां में इसका रंग लाल हो जाता है। अवाम के लिए इस समंदर का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा खुला हुआ है। द बरमूदा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा बदनाम तरीन मकाम है जो बहरे वाक़िअनूस के 5 लाख स्क्वायर मील के रकबे में शामिल है। ये मकाम अपने पुरअसरार वाक़यात की वजह से मकबूल है, जिसमें हवाई और बहरी जहाज़ों का अपने तमाम अमले समेत गायब हो जाना शामिल है और आज तक इन नाकाबिल यकीन वजूहात का सुराग भी नहीं लगाया जा सका। वरूशा, साइप्रस। कब्र्स के साहिल पर वाक़या एक ऐसा वरूशा रिजॉर्ट सिटी है जो मुकम्मल तौर पर वीरान है। ये शहर तुर्की पर हमले के फौरी बाद खाली कर दिया गया था। एक मखसूस फासले से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये इलाका गुंजान हो, ताहम करीब जाने पर इंकशाफ होता है कि ये मुकम्मल तौर पर वीरान और खामोश है। गोबलिन वैली स्टेट पार्क, यूटा, USA। ये अजीबोगरीब सरजमीन नरम रेतीले पत्थरों से आरास्ता है और 2 मील तवील है। ये अनोखा नज़ारा यहाँ से पैदल गुजरने वाले अफराद में इंतहाई मकबूल है। द कैटाकॉम्ब्स, पेरिस, फ्रांस। ये कदीम सुरंगों का एक जाल है, शहर के ज़ेरे ज़मीन फैला हुआ है और ये तकरीबन 6 मिलियन पेरिस के बाशिंदों की आखिरी आरामगाह भी है। ये ज़्यादातर गुमनाम है और शहर के गुंजाइश से ज़्यादा भरे जाने वाले कब्रिस्तानों से यहाँ लाए गए हैं। क्या इन ज़ेरे ज़मीन कब्रिस्तानों में से गुजर सकते हैं। हुइया बाइशियो फॉरेस्ट, रोमानिया। रोमानिया के इन जंगलात की कहानी भी पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल से मिलती है। मुतअद्दिद अफराद इन जंगलात में खो चुके हैं और इनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला, जबकि मुतअद्दिद अफराद की जानिब से तो यहाँ उड़न तश्तरियाँ दिखाई देने का दावा भी सामने आ चुका है।
क्राइवियो कलनास लिथुआनिया। सोवियत यूनियन इस इलाके को 2 मरतबा गिरा चुकी है, लेकिन मकामी अफराद हर बार इसे तमीर कर लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तमीर की जाती है। इस पहाड़ी पर 10,000 से ज़्यादा स्लेब मौजूद हैं, जहां कोई मकामी अफराद अपने इन प्यारों का मातम करने आते हैं जिन्होंने जंग के दौरान अपनी ज़िंदगियां खो दी थीं। द हैंड इन द डेजर्ट चाइल्ड मारियो। ये कमाल चिली के मुजस्मे साथ इरारजाबा का है और इन्हें इंसानी मसाइब को अपने मुजस्मों में उजागर करने की वजह से शोहरत हासिल है। इनके मुतअद्दिद मुजस्मों को देखकर इंसान की तन्हाई का एहसास होता है। प्लेन ऑफ जार्स लाओस। ये अजीबो गरीब और पत्थरों से बने बर्तन शिंग हुआंग नामी पूरे सूबे में फैले हुए हैं। इन देव क़यामत बर्तनों के हवाले से एक नजरिया तो ये पेश किया जाता है कि कदीम दौर में इन बर्तनों के मर्दों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मकामी अफराद का कहना यह है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल शराब के मरकब के लिए भी किया जाता रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि इन सब जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खूबसूरत और हसीन मकामात की सैर को तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी मौजूद है जिनसे वाबस्ता पर इसरार कहानियाँ सुनते ही इंसान कुछ लम्हात के लिए खौफज़दा ज़रूर हो जाता है, या फिर अगर चला भी जाए तो इन मकामात की वीरानी या वहशत इसे ज़्यादा देर वहाँ ठहरने नहीं देती। हमारी आज की इस वीडियो में हम दुनिया के चंद ऐसे मकामात का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल बोन एले साइबेरिया। अलास्का के साहिल से 82 मील की दूरी पर वेल मछली के जबड़ों, पसलियों और रीढ़ की हड्डियां पड़ी हैं। माहिरीन का कहना है कि इन हड्डियों की तारीख 15वीं सदी से भी पहले की है और मुमकिन हद तक यह मकाम इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नाज़का लायन स्पैरो। पत्थरों पर बनी ऐसी कई जानवरों की तस्वीरें और जियोमेट्रिक इश्काल ताहाल पुरअसरार हैं। ये लाइन सिर्फ बुलंदी पर से ही देखी जा सकती हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम पुरअसरार तस्वीर सिंगल लाइन और बगैर कलम उठाए बनाई गई हैं। रेड बीच पेंजिन चाइना। यह समंदर एक ऐसी समुद्री घास से ढका हुआ है जिसे स्वेडा कहा जाता है और मौसम खज़ां में इसका रंग लाल हो जाता है। अवाम के लिए इस समंदर का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा खुला हुआ है। द बरमूदा ट्रायंगल अटलांटिक ओशन। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा बदनाम तरीन मकाम है जो बहरे वाक़िअनूस के 5 लाख स्क्वायर मील के रकबे में शामिल है। ये मकाम अपने पुरअसरार वाक़यात की वजह से मकबूल है, जिसमें हवाई और बहरी जहाज़ों का अपने तमाम अमले समेत गायब हो जाना शामिल है और आज तक इन नाकाबिल यकीन वजूहात का सुराग भी नहीं लगाया जा सका। वरूशा साइप्रस। कब्र्स के साहिल पर वाक़या एक ऐसा वरूशा रिजॉर्ट सिटी है जो मुकम्मल तौर पर वीरान है। ये शहर तुर्की पर हमले के फौरी बाद खाली कर दिया गया था। एक मखसूस फासले से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये इलाका गुंजान हो, ताहम करीब जाने पर इंकशाफ होता है कि ये मुकम्मल तौर पर वीरान और खामोश है। गोबलिन वैली स्टेट पार्क यूटा USA। ये अजीबोगरीब सरजमीन नरम रेतीले पत्थरों से आरास्ता है और 2 मील तवील है। ये अनोखा नज़ारा यहाँ से पैदल गुजरने वाले अफराद में इंतहाई मकबूल है। द कैटाकॉम्ब्स पेरिस फ्रांस। ये कदीम सुरंगों का एक जाल है, शहर के ज़ेर ज़मीन फैला हुआ है और ये तकरीबन 6 मिलियन पेरिस के बाशिंदों की आखिरी आरामगाह भी है। ये ज़्यादातर गुमनाम है और शहर के गुंजाइश से ज़्यादा भरे जाने वाले कब्रिस्तानों से यहाँ लाए गए हैं। क्या इन ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तानों में से गुजर सकते हैं। हुइया बाइशियो फॉरेस्ट रोमानिया। रोमानिया के इन जंगलात की कहानी भी पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल से मिलती है। मुतअद्दिद अफराद इन जंगलात में खो चुके हैं और इनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला, जबकि मुतअद्दिद अफराद की जानिब से तो यहाँ उड़न तश्तरियाँ दिखाई देने का दावा भी सामने आ चुका है। क्राइवियो कलनास लिथुआनिया। सोवियत यूनियन इस इलाके को 2 मरतबा गिरा चुकी है, लेकिन मकामी अफराद हर बार इसे तमीर कर लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तमीर की जाती है। इस पहाड़ी पर 10,000 से ज़्यादा स्लेब मौजूद हैं,
जहाँ कोई मकामी अफराद अपने इन प्यारों का मातम करने आते हैं जिन्होंने जंग के दौरान अपनी जिंदगियां खो दी थीं। द हैंड इन द डेजर्ट, चाइल्ड मारियो, ये कमाल चिली के मुजस्मे साथ इरहर ज़ाबा का है और इन्हें इंसानी मसाइब को अपने मुजस्मों में उजागर करने की वजह से शोहरत हासिल है। इनके मुतअद्दिद मुजस्मों को देखकर इंसान की तन्हाई का एहसास होता है। प्लेन ऑफ जार्स, लाओस, ये अजीबो गरीब और पत्थरों से बने बर्तन शिंग हुआंग नामी पूरे सूबे में फैले हुए हैं। इन देव क़यामत बर्तनों के हवाले से एक नजरिया तो ये पेश किया जाता है कि कदीम दौर में इन बर्तनों के मर्दों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मकामी अफराद का कहना यह है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल शराब के मरकब के लिए भी किया जाता रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें कि इन सब जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज़्यादा मुनफरिद लगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको पाकिस्तान के चंद अजीबो गरीब हक़ाइक़ के बारे में बताऊंगा, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों पाकिस्तान पहला वो वाहिद इस्लामी मुल्क है जो एटमी ताकत बना। पाकिस्तान में दुनिया का चौथा बड़ा ब्रॉडबैंड इंटरनेट सिस्टम मौजूद है। पाकिस्तान के पास दुनिया की चौथी बड़ी फौजी ताकत भी मौजूद है। एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलिम ने 1 मिनट के अंदर अंदर इंडिया के 5 जंगी जहाज मार गिराए थे, जिनमें पहले 4 जहाज सिर्फ 30 सेकंड में मार गिराए थे, जो कि एक आलमी रिकॉर्ड है। पाकिस्तान को अगले 11 ममालिक की फहरिस्त में शामिल किया गया। 11 ममालिक जो ब्रिक्स की फहरिस्त में शामिल हैं, जो कि 21वीं सदी की बड़ी मैशत हासिल करने की सलाहियत रखते हैं। दुनिया की दूसरी और 9वीं बुलंद तरीन पहाड़ी चोटी केटू और नांगा पर्वत पाकिस्तान में मौजूद हैं। पाकिस्तान आबादी के एतबार से दुनिया का छठा बड़ा आबादी वाला मुल्क है। पाकिस्तान मुसलमान अक्सरियत के एतबार से दूसरा बड़ा मुल्क है। तरबेला डैम रकबे के लिहाज से दुनिया का सबसे वसी और दूसरा बड़ा डैम है। ईदी फाउंडेशन दुनिया के सबसे बड़ी एम्बुलेंस नेटवर्क चलाती है। बराएज़म एशिया के सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन पाकिस्तान में वाक़या है। साइंसदान और इंजीनियर के लिहाज से दुनिया का 7वां बड़ा खिता पाकिस्तान है। दुनिया की बेहतरीन फ़ज़ाई फोर्सेज में पाकिस्तान माहिर पायलट्स का शुमार होता है। दुनिया की सबसे गहरी समंदरी बरगाह गवादर है, जो कि पाकिस्तान में है। पूरी दुनिया के तकरीबन 50% फुटबॉल पाकिस्तान में बनते हैं। पाकिस्तान और चीन को जोड़ने वाली शाहराह कराक्रम दुनिया की सबसे बड़ी हमवार बैनुल अक़वामी सड़क है, जो कि पाकिस्तान में है। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान खेड़ा पाकिस्तान में है। दुनिया का बुलंद तरीन पोलो ग्राउंड शंदोर पाकिस्तान में वाक़ है, जिसकी बुलंदी 3700 मीटर है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा नहरी निज़ाम भी है। दुनिया में सबसे ज़्यादा पहाड़ी सिलसिला पाकिस्तान में है। श्रीलंकन तमिल टाइगर दुनिया के सबसे ख़तरनाक दहशतगर्द तंजीम थी। दुनिया की कई फोर्सेज ने मिलकर इनके खिलाफ 9 साल जंग लड़ी थी। पाक आर्मी ने सिर्फ 4 साल के अंदर अंदर तमिल टाइगर का नामो निशान ऐसे मिटाया कि कभी तमिल टाइगर की मुकम्मल ख़त्मा हो चुका है। पाकिस्तान मिसाइल टेक्नोलॉजी दुनिया की सबसे बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी है। जब से ये मुल्क एटमी ताकत बना है तब से बहुत से मिसाइल बहुत ही कम वक्त में तैयार किए जा चुके हैं। पाकिस्तान दुनिया के बेहतरीन जंगी जेट तैयारों का सनतकार भी है। पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा सर्जिकल आलात बरामद करने वाला मुल्क है। यूरोपियन कारोबारी इंतजामिया इदारे के दर्जा बंदी के मुताबिक 125 ममालिक में से पाकिस्तान चौथा सबसे ज़्यादा ज़हीन लोगों वाला मुल्क है। तमाम ममालिक के परचमों में पाकिस्तान का झंडा खूबसूरती के लिहाज से 5वां नंबर पर है। दोस्तों ये था हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।
अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज मैं आपको दुनिया के ऐसे पुल्स के बारे में बताऊंगा जिनसे गुजरने का सोच कर ही इंसान कांप जाए। दरियाओं, झीलों या पहाड़ों पर बने पुल का एक मकाम से दूसरे मकाम तक पहुंचने का एक अहम तरीन जरिया होते हैं। यूं तो दुनिया में मुतअद्दिद पुल मौजूद हैं जो लोगों को आसानी फराहम करते हैं, लेकिन चंद पुल ऐसे भी हैं जिनसे गुजरते हुए इंसान खौफ का शिकार हो जाते हैं। ये खतरनाक पुल इंतहाई बुलंदी पर होने के साथ साथ गैर महफूज और खस्ता हाल हैं। दुनिया के चंद ऐसी खतरनाक तरीन पुल का जिक्र है आज के हमारे इस वीडियो में, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। द हुसैनी हैंगिंग ब्रिज लकड़ी के तख्तों की मदद से बनाया गया ये कदीम पुल पाकिस्तान के शुमाली इलाका जात में मौजूद बोरियत झील पर वाक़या है। ये एक इंतहाई गैर महफूज पुल है और इसे दुनिया के सबसे खतरनाक पुल होने का एजाज़ भी हासिल है। इस एजाज़ की वजह से आप पुल की तस्वीर देखकर खुद ही समझ सकते हैं कि इसके हर कदम पर अपने दिमाग को हाजिर रखने की ज़रूरत होती है और ज़रा सी भी लापरवाही आपको परेशानी में मुब्तला कर सकती है। एन इंडोबोर्ड ब्रिज ये खतरनाक और टूट फूट का शिकार पुल इंडोनेशिया के इलाके लिबाक में मौजूद एक दरिया पर बनाया गया था जो अब इंतहाई खस्ता हालत में है। सबसे खतरनाक बात यह है कि मुतअद्दिद बच्चे हर रोज इस पुल से गुजरकर अपने स्कूल तक पहुंचते हैं। ये पुल एक जानिब झुक जाने की वजह से अब मजीद खतरनाक हो चुका है। अ वॉक एंड अ हाइक मगरबी न्यू गिनिया में वाक़या ये पुल सिर्फ बुलंदी पर या दरिया पर होने की वजह से ही खतरनाक नहीं, बल्कि इस पुल की कई कदमचे भी गायब हो चुके हैं जिन पर पांव रखकर पुल को पार किया जाता था। ये पुल विलियम दरिया पर वाक़या है और इससे गुजरते हुए ज़रूरी है कि आपका मुकम्मल ध्यान अपने कदमों की तरफ हो। शेकी स्टेप ओवर द रेन फॉरेस्ट ब्राज़ील के कस्बे पायरनोपोलिस में मौजूद जंगलात में रस्सियों की मदद से बनाए जाने वाले इस पुल से गुजरने के लिए इंतहाई महारत की ज़रूरत होती है। इस पुल के कदमचे हवा में झूलते हुए हैं जो आपकी टांगों को भी कपाने पर मजबूर कर देते हैं। अस्केरी सेल्फी ये खतरनाक पुल भारतीय इलाके कश्मीर हिमालय में कनका दरिया पर वाक़या है। इस पुल से गुजरना सिर्फ बहादुर अफराद का काम है क्योंकि यहाँ हर कदम पर एतमाद की ज़रूरत होती है। ऐसे में सेल्फी लेना बहादुरी कम और बेवकूफ़ी ज़्यादा कहलाएगी। स्टेपिंग ओवर स्पेस खतरनाक पुल सिर्फ तरक्की पजीर ममालिक या जंगलात में ही नहीं होते। हवा में मौलिक ये पुल ऑस्ट्रिया की चोटियों पर इंतहाई बुलंदी पर वाक़या है। इस पुल पर से गुजरने के लिए सिर्फ इर्द गिर्द मौजूद रस्सियाँ ही आपकी मददगार साबित होती हैं। साइरस बिजनेस अमरीकी इलाके माउंट निम्बस में वाक़या इस खतरनाक पुल से गुजरना कमज़ोर दिल वालों का काम नहीं। एक ये इंतहाई बुलंदी पर तामीर किया गया है और इसके कदमचे भी कम लंबाई के हामिल हैं। आपका एक गलत कदम आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है। मेकिंग इट ओवर द मेकोंग रिवर यह खतरनाक पुल चीन के दरिया मेकोंग पर वाक़या है और ये दरिया 6 मुख्तलिफ ममालिक से गुजरता है, जैसे चीन, बर्मा, लाओस, थाईलैंड, कम्बोडिया और वियतनाम शामिल हैं। दरिया कितना खतरनाक है ये तो आप तस्वीर में देख ही रहे हैं। ये पुल सिर्फ रस्सियों से तख्लीक करता है और एक वक्त में एक इशाक इस पुल से गुजरे तो बेहतर है। ट्रैकिंग एवरेस्ट ये पुल कम ही मुस्तकिल होते हैं क्योंकि बर्फ़ पिघलने की वजह से इनका वजूद भी कम ही बरकरार रह पाता है। ये पुल नेपाल में आइसफाल खोम्बो पर वाक़या है जो कि इंतहाई खतरनाक भी है। ये एवरेस्ट पास से गुजरने वालों के लिए सबसे धोखेबाज हिस्सा साबित होता है। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें कि इन सब पुल्स में से आपको कौन सा पुल सबसे ज़्यादा खतरनाक लगा। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हमारा सारा ऐसे मकामात से भरपूर है जो लगता ही नहीं ज़मीन का हिस्सा हैं। इनमें से कुछ मकामात को कुदरत ने हज़ारों बरसों के दौरान तश्कील दिया है जबकि कुछ इंसान के हाथों का शाहकार होते हैं। ऐसी ही कुछ जगहों का जिक्र हमारी आज की इस वीडियो में हो जिसकी खूबसूरती आपके ऊपर जादू तारी कर देती हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। गुलाबी झील स्पेन के शहर टोरेवेजा के करीब 2 नमकीन पानी मगर इंतहाई गुलाबी झीलें मौजूद हैं जिन्हें लास्ट लाइन्स का नाम दिया गया है। पानी की रंगत एक ऐसे आबी पौधे की बदौलत है जो मखसूस हालात में सुर्ख रंग का मवाद खारिज करता है। जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्याह 2 दरियाओं के संगम के जादुई नज़ारे को देख सकते हैं।
دریائے رونے اور دریائے آروی اس مقام پر ملتے ہیں جو قدرت کے شکار پر لوگوں کو داد دینے پر مجبور کر دیتا ہے۔ دناکل ڈپریشن ایتھوپیا کے جنوبی مشرقی کونے پر موجود یہ صحرائی علاقہ دنیا کے گرم ترین مقامات میں سے ایک ہے، جہاں درجہ حرارت 145 ڈگری فارنہائٹ تک پہنچ جاتا ہے۔ دو متحرک آتش فشاں، ایک لاوے پر مشتمل جھیل، گیزر، تیزابی تالاب اور متعدد معدنیات ذخائر کے ساتھ یہ جگہ کسی اور ہی سیارے کا منظر پیش کرتی ہے۔ کرسنٹ لیک چین صحرائے گوبی میں واقع ہلال جیسی شکل کی تازہ پانی کی اس جھیل اور نخلستان کے بارے میں مانا جاتا ہے کہ یہ 2000 برسوں سے موجود ہے، تاہم یہاں پانی کی سطح میں کمی دیکھی گئی ہے اور یہاں اونٹوں پر سواری اور ریت پر سرفنگ کے شوقین جوک در جوک آتے ہیں۔ یاماگاتا پریفیکچر جاپان موسم بہار میں جاپان کے اس اسکائی ریزورٹ پر جا کر دیکھیں تو آپ کے سامنے برفانی درخت کھڑے ہوں گے۔ یہ وہ درخت ہوتے ہیں جن پر برف بہت زیادہ مقدار میں جم جاتی ہے اور انہیں حیرت انگیز شکل دے دیتی ہے۔ نمیڈ مائکلیوفٹ پارک نمیب سینڈ سی کے نام سے معروف یہ مقام دنیا کا واحد صحرائی ساحل ہے۔ یہاں کے ریتلے میدانوں اور سمندر پر اکثر دھند چھا جاتی ہے جو یہاں کی جنگلی حیات کے لیے ایک منفرد ماحول پیدا کرتی ہے۔ کلمیتو آتش فشاں انڈونیشیا کے فلورس آئی لینڈ پر واقع یہ آتش فشاں رنگین جھیلوں کا گھر ہے جن کی رنگت سبز، فیروزی وغیرہ پر مشتمل ہے۔ پلیٹوائس لیکس نیشنل پارک کروشیا کے سب سے بڑے نیشنل پارک میں خوش آمدید، جہاں لاتعداد خوبصورت جھیلیں اور آبشاریں آپ کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہیں، جیسے جنوب مشرق یورپ کا سب سے قدیم نیشنل پارک ہونے کا اعزاز بھی حاصل ہے۔ 297 کلومیٹر رقبے پر پھیلے ہوئے اس نیشنل پارک کو یونیسکو نے عالمی ثقافتی ورثے میں شامل کر رکھا ہے اور یہاں سالانہ 11 لاکھ سیاح آتے ہیں جو اس کی خوبصورتی دیکھ کر دنگ رہ جاتے ہیں، جس کی ایک مثال اوپر دی گئی ہے، تصویر سے بھی واضح ہوتی ہے۔ دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ ان جگہوں میں سے آپ کو کون سی جگہ سب سے زیادہ پسند آئی، اور اگر آپ ہمارے اس چینل پہ نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستوں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، کروشیا میں 1000 سے زائد جزائر موجود ہیں جن کا رقبہ، آبادی اور یہاں رہنے والوں کا طرز زندگی ایک دوسرے سے انتہائی مختلف ہے۔ کروشیا کا سب سے چھوٹا جزیرہ سموکویکا ویلا ہے جس کا کل رقبہ 1 مربع کلومیٹر ہے اور یہ مکمل طور پر غیر آباد ہے، جبکہ اس ملک کا سب سے بڑا جزیرہ کریس ہے جس کی رہائشیوں کی تعداد 3184 ہے۔ ہم آج اپنی اس ویڈیو میں کروشیا کے چند انتہائی خوبصورت اور انیکھے جزیروں کا ذکر کرنے جا رہے ہیں جہاں وقت گزارنا یقیناً سیاحوں کے لیے یادگار بن جاتا ہے۔ دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ سوسک یہ ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے جو کہ شمالی ایڈریاٹک ساحل پر واقع ہے۔ اس جزیرے پر آباد افراد کی تعداد 200 سے کچھ کم ہے، جبکہ یہاں کوئی سڑک موجود نہیں۔ اس جزیرے تک رسائی صرف کشتیوں کے ذریعے ممکن ہے اور تھوڑی مشکل بھی ہے، جبکہ یہاں رہائش تلاش کرنا بھی آسان نہیں۔ تاہم یہاں کے ریتلے ساحل اور انوکھے رنگ کی حامل چٹانیں بہت خوبصورت ہیں۔ KRK یہ ایک بڑا جزیرہ ہے اور ایڈریاٹک دریا کے انتہائی شمال میں واقع ہے، تاہم یہاں تک نہ رسائی صرف آسان ہے بلکہ یہ جزیرہ کئی خصوصیات کا بھی مالک ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کروشیا کا وہ جزیرہ ہے جس کی سیر کو سب سے زیادہ سیاح آتے ہیں۔ اس جزیرے پر نہ صرف دیہات موجود ہیں بلکہ یہاں کئی تاریخی قصبے بھی پائے جاتے ہیں جہاں اس جزیرے کے ساحل پر لوگوں کا ایک ہجوم رہتا ہے۔
पैग ये क्रोएशिया का 5वां बड़ा जजीरा है, जबकि इसका साहिल भी इंतहाई तवील है। इसे क्रोएशिया का पार्टी जजीरा भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ मुतअद्दिद तकरीबात और त्यौहार मुनक़िद किए जाते हैं। ताहम इस जजीरे के दो चेहरे हैं। एक चेहरा तो इस वक्त देखने में आता है जब मौसम गर्मा के दौरान यहाँ म्यूजिक फेस्टिवल का इनेकाद किया जाता है, जबकि दूसरा चेहरा इस जजीरे पर रहायश पजीर वो 8000 अफराद हैं जो इस जजीरे पर चारों मौसमों में यहीं पाए जाते हैं। इस जजीरे पर वाक़या मार्केट में मकामी तौर पर हाथ से तैयार करदा अशिया फरोख्त की जाती हैं जो इंतहाई मशहूर हैं। क्रेस ये जजीरा भी क्रोएशिया के KRK नामी जजीरे के जितना ही है और मुल्क के दो बड़े जजीरों में से एक है। ये जजीरा एड्रियाटिक समंदर के शुमाल में वाक़या है और यहाँ तक रसाई एक पुल के जरिए मुमकिन है। इस जजीरे का ज्यादातर हिस्सा गैर तमीर शुदा है, जिसकी वजह से ये एक एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए बेहतरीन है। इसके अलावा इस जजीरे का सबसे बड़ा कस्बा फन तमीर से मोहब्बत रखने वालों के लिए किसी जन्नत से कम नहीं। इसके अलावा यहाँ के खूबसूरत पहाड़ भी सैयों को अपनी जानिब मुतवज्जा करते हैं। लेस्टोवो क्रोएशिया के इस खूबसूरत और पुरकशिश जजीरे पर 792 अफराद आबाद हैं और इस जजीरे के पुरसकून माहौल की वजह से एक आइडियल मकाम का दर्जा भी हासिल रखता है। इस जजीरे के खूबसूरत साहिल, साफ और शफाफ समंदर और हर तरफ फैली हरियाली सयाहों को अपने सैर में जकड़ लेती है। इसके अलावा ये जजीरे अपने मजेदार खानों की वजह से भी बहुत शोहरत रखते हैं। रैब ये जजीरा भी क्रोएशिया के एड्रियाटिक समंदर के शुमाली हिस्से में वाक़या है। ये जजीरा अपने खूबसूरत और ना ख़त्म होने वाले रेतीले साहिलों की वजह से भी जाना जाता है। इस जजीरे की मकबूलियत की वजह एक यहाँ पर मौजूद कुरान वस्ता का शहर और 4 सफ़ेद रंग के टावर भी हैं। इसके अलावा वो यहाँ के साहिलों को तरक्की और चहलकदमी के हवाले से भी बेहतरीन करार दिया जाता है। मलजीद ये जजीरा क्रोएशिया के इंतहाई जनूबी हिस्से में वाक़या है और इसे नेशनल पार्क का दर्जा भी हासिल है, जिसकी वजह से इस जजीरे पर पाई जाने वाली 2 खूबसूरत झीलें और यहाँ मौजूद दरख्त हैं। इस जजीरे पर मौजूद जंगलात के दरमियान से कई खुफिया रास्ते निकलते हैं और इसे तैराकी और सन बैथिंग के लिए बेहतरीन करार दिया जाता है। ये अफसानवी गार जुलैसिद का घर भी है। वेस ये जजीरा क्रोएशिया के मरकजी जमीन से इंतहाई दूर वाक़या है और कश्ती के तवील सफर के बाद ही यहाँ तक पहुँचा जा सकता है। खूबसूरत साहिलों, दूर तक फैले नीले रंग के समंदर और मजेदार मकामी खानों के बावजूद इस जजीरे पर आने वाले सयाहों की तादाद इंतहाई कम है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि इन सब जजीरों में से आपको कौन सा जजीरा सबसे ज्यादा पसंद आया। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, टेक्नोलॉजी की इस जदीद दौर में हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में बेशुमार ऐसी इजादात शामिल हो चुकी हैं जिनके बगैर जिन का तस्वर भी नहीं किया जा सकता। इसमें ज़्यादा दिलचस्प हकीकत यह है कि इन इजादात में से बहुत सी इजादात ऐसी भी हैं जिनसे अजीब व गरीब या फिर मुज़ाहिक़ कहानियाँ भी वाबस्ता हैं। ऐसी ही चंद मौजूद इनकी इजादात और इनसे वाबस्ता अजीब कहानियों के बारे में मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊँगा। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वैसलीन पेट्रोलियम जेली। वैसलीन पेट्रोलियम जेली रॉबर्ट चीज ब्रा ने इजाद की और दिलचस्प बात यह है कि रॉबर्ट 1 चम्मच रोजाना अपनी ये इजाद खाता भी था। कोई नहीं जानता कि आग बुझाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला फायर हाइड्रेंट किसने इजाद किया, क्योंकि इसकी तफसीलात एक आग लगने के वाक़े में जलकर राख हो गई थीं। कंसास से ताल्लुक़ रखने वाली 10 साला क्लारा लेज़ा ने नायाब मालिक्यूल टेट्रा नाइट्रा टॉक्सी कार्बन हादसाती तौर पर साइंस क्लास के दौरान दरियाफ्त किया था। क्रेडिट कार्ड फ्रांक एक्स नमारा ने इस वक्त इजाद किया जब वो एक होटल में खाना खाने गए और बिल की अदायगी के लिए रकम साथ ले जाना भूल गए। माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स, फेसबुक के मार्क ज़करबर्ग, एप्पल के स्टीव जॉब्स और मशहूर मुजद्दिद थॉमस एडिसन में एक बात मुश्तरका ये थी कि ये तमाम अफराद कॉलेज की डिग्री से महरूम थे। एडोल्फ हिटलर, अमरीकी सनतकार और फोर्ड मोटर कंपनी के बानी हेनरी फोर्ड से इस हद तक मुतासिर था कि वो इसकी तस्वीर हमेशा अपनी मेज़ पर रखता था। सन 1903 में थॉमस एडिसन ने यह साबित करने के लिए कि बिजली का करंट कितना ख़तरनाक होता है एक हाथी को करंट लगाकर दिखाया था।
लियो फेंडर ने तारीख के 2 मकबूल तरीन गिटार ईजाद किए, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इस मौजूद को खुद गिटार बजाना नहीं आता था। रुडोल्फ डीजल ने डीजल इंजन ईजाद किया और 1913 में इस मौजूद ने खुद को सिर्फ इसलिए हलाक कर लिया, इसके ख्याल में इसकी ये ईजाद नाकाम थी। मिखाइल क्लाशनकोव AK-47 क्लाशनकोव का मौजूद था। इसने एक मरतबा कहा था, मुझे अपनी इस ईजाद पर फख्र है, लेकिन इसके साथ इस बात का अफसोस भी है कि इसे दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे हैं। एक साबिक सोवियत ऑफिसर का कहना है कि मिखाइल की ख्वाहिश थी कि मैं क्लाशनकोव के बजाय कुछ और ईजाद कर लेता, जैसा कि घास काटने वाली मशीन। टी बैग्स हादसाती तौर पर वजूद में आए। सन 1904 में थॉमस सुलिवन ने सोचा कि ग्राहकों को चाय के सैंपल डब्बों में भेजने के बजाय छोटी छोटी थैलियों में भेजे जाएं, जबकि दूसरी जानब ग्राहकों ने यह समझा कि हम इस तरह शायद आसानी से सिर्फ पानी में डुबोकर चाय तैयार कर सकते हैं। यूं इस तरह इन थैलियों की डिमांड में इजाफा हो गया और ये एक मुकम्मल ईजाद बन गई। एडविन आर्मस्ट्रॉन्ग ने FM रेडियो ईजाद किया, लेकिन इस पर AM रेडियो के ताकतवर 1954 ने हामियों में इतना दबाव डाला कि एडविन ने यह सोचते हुए खुदकुशी कर ली कि इसके FM रेडियो की ईजाद शायद नाकाम हो गई। रोथ वेकफील्ड ने चॉकलेट कुकीज़ ईजाद करने के बाद इस शर्त पर नेस्ले को फ़रोख्त कर दी कि वो तमाम उम्र इस कुकीज़ को फराहम करते रहेंगे। जेम्स नेस्मिथ ने बास्केटबॉल का खेल ईजाद किया, लेकिन ये यूनिवर्सिटी ऑफ कंसास का वो वाहिद कोच था जो अपने कैरियर में सिर्फ हारता रहा। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम। बैंक जराइम पेशा अफराद के हवाले से हमेशा से ही हसास समझे जाते हैं। यही वजह है कि बैंकों की तारीख डकैतियों और मुख्तलिफ इक़साम के फ्रॉड से भरी पड़ी हैं। बाज़ औक़ात इन बैंक डकैतियों या फिर फ्रॉड के मुजरिम पकड़े भी जाते हैं, लेकिन अक्सर पुलिस इन लोगों का सुराग लगाने में नाकाम भी रहती हैं। हम यहाँ दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में रौनुमा होने वाले चंद बड़ी बैंक डकैतियों का जिक्र करने जा रहे हैं, जिनके लिए मुजरिमों ने इंतहाई मुनफरिद अंदाज अपनाया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। दी सोनाली बैंक हीस्ट। 26 जनवरी 2014 को बांग्लादेश के इलाका किशोरगंज में सोनाली बैंक के ब्रांच बांग्लादेश की तारीख की सबसे बड़ी डकैती पड़ी। ये डकैती 169 मिलियन बांग्लादेशी टिक्कों की थी। ये चोरी हॉलीवुड की फिल्मों की तर्ज पर की गई। इस वारदात के लिए 2 चोरों ने बैंक के पड़ोस में वाक़ एक घर से बैंक के तहखाने तक एक सुरंग खोदी गई और वहां से ये रकम हासिल की गई। ताहम इन चोरों की कामयाबी ज्यादा देर कायम नहीं रह सकी और जल्द ही इन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। द ब्रिटिश बैंक ऑफ द मिडल ईस्ट रॉबरी। 20 जनवरी 1976 को बैरूत में वाक़या ब्रिटिश बैंक में से 20 से 50 मिलियन डॉलर की डकैती डाली गई। इस डकैती में सोने के बिस्किट, बैनुल-अक़वामी करेंसी और जेवरात चुराए गए। चोरों ने अपने मकसद के हसूल के लिए बैंक के साथ वाक़या चर्च की दीवार को धमाका खेज मवाद से उड़ाया और वहां से बैंक के तखाने तक रसाई हासिल की। 1976 में होने वाली इस डकैती में होने वाले नुकसान की वैल्यू को अगर आज की कदर से मवाजना किया जाए तो वो उससे 3 गुना ज़ायद होगा। द बैंक ऑफ पेंसिल्वानिया हीस्ट। ये अमेरिका के किसी बैंक में पड़ने वाली सबसे पहली डकैती थी, जो 1 सितंबर सन 1978 को बैंक ऑफ पेंसिल्वानिया में सुबह के औकात में डाली गई। इस वक्त बैंक से 1,62,821 अमेरिकी डॉलर चुराए गए। वैसे तो आज के मुकाबले में ये बहुत बड़ी डकैती नहीं थी, लेकिन इस वक्त के हिसाब से ये बहुत बड़ी रकम थी। द चिलम्बरा बैंक रॉबरी। भारतीय शहर केराला में वाक़या चिलम्बरा बैंक में 30 दिसंबर 2007 को डकैती डाली गई। ये भी भारत की तारीख में किसी बैंक में पड़ने वाली बड़ी डकैतियों में से एक थी। इस डकैती में बैंक के फर्श में सुराख करके 80 किलोग्राम सोना और 5 मिलियन रुपए चुराए गए। ताहम पुलिस ने 2 माह बाद मुजरिमों को गिरफ्तार कर लिया। द हिस्टोरिक बैंक ऑफ ऑस्ट्रेलिया रॉबरी।
یہ آسٹریلیا کے کسی بینک میں ہونے والے سب سے پہلی واردات تھی جو 14 ستمبر سن 1828 کو رونما ہوئی۔ 5 افراد پر مشتمل اس سیوریج پائپ کے ذریعے 14,000 پاؤنڈ کی رقم چرائی، تاہم پولیس واردات کے اگلے ہی روز ان 5 افراد کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی۔ دی پلائماؤتھ میل ٹرک روبری۔ 14 اگست سن 1962 کو بوسٹن میں ایک ایسے نقد کرنسی سے بھرے ٹرک کو لوٹا گیا جو فیڈرل ریزرو بینک کو کیش منتقل کرنے جا رہا تھا۔ اس واردات میں $1.5 ملین سے زائد رقم لوٹی گئی۔ اسلحے کے زور پر ٹریفک کو دوسری طرف منتقل کر کے مجرم تمام رقم لوٹ کر فرار ہو گئے۔ دی بینکو سینٹرل برگلری۔ برازیل کے اس بینک میں $70 ملین کی ڈکیتی کی واردات ہوئی۔ اس مقصد کے لیے مجرموں نے 250 فٹ گہری سرنگ کھودی۔ پولیس نے اس ڈکیتی کے شعبہ میں 25 افراد کو گرفتار کیا، جن میں سے ان 8 حقیقی مجرموں کو واضح طور پر گرفتار کر لیا گیا جو اس واردات میں ملوث تھے۔ دوستو، ان سب ڈکیتیوں میں سے آپ کو کون سی ڈکیتی سب سے زیادہ منفرد لگی؟ نیچے کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل سکے۔ دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم دوستو، روڈ کی وجہ سے ہمارا ایک جگہ سے دوسری جگہ تک کا سفر بآسانی طے ہو جاتا ہے۔ آج ہم دنیا کے ایک ایسے ہی شہر قراقرم کے بارے میں بات کرنے جا رہے ہیں، تو چلیے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ دوستو، اس عظیم الشان سڑک کی تعمیر کا آغاز سن 1966 میں ہوا اور مکمل 1978 میں ہوئی۔ شہر قراقرم کی کل لمبائی 1300 کلومیٹر ہے، جس کا 887 کلومیٹر حصہ پاکستان میں ہے اور 413 کلومیٹر حصہ چین میں۔ یہ شاہراہ پاکستان میں حسن ابدال سے شروع ہوتی ہے اور ہری پور، ہزارہ، ایبٹ آباد، مانسہرہ، بشام، داسو، چلاس، جگلوٹ، گلگت، ہنزا نگر اور خنجراب کے پاس سے ہوتی ہوئی چائنا میں کاشغر کے مقام تک جاتی ہے۔ اس سڑک کی تعمیر نے دنیا کو حیران کر دیا، کیونکہ ایک عرصے تک دنیا کی بڑی بڑی کمپنیاں یہ کام کرنے سے عاجز رہیں۔ ایک یورپ کی مشہور کمپنی نے تو فضائی سروے کے بعد اس کی تعمیر کو ناممکن قرار دے دیا۔ موسموں کی شدت، شدید برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ جیسے خطرات کے باوجود اس سڑک کا بنایا جانا بہرحال ایک عجوبہ ہے، جسے پاکستان اور چین نے مل کر ممکن بنایا۔ ایک سروے کے مطابق اس کی تعمیر میں 810 پاکستانی اور 82 چینی اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے۔ رپورٹ کے مطابق شہر قراقرم کے سخت اور پتھریلے سینے کو چیرنے کے لیے 8000 ٹن ڈائنامائٹ استعمال کیا گیا اور اس کی تکمیل تک 30 ملین کیوسک میٹر سنگلاخ پہاڑوں کو کاٹا گیا۔ یہ سڑک اپنے اندر سینکڑوں داستانیں سمائے ہوئے ہے، محبت، نفرت، خوف، پسماندگی اور ترقی کی داستانیں۔ شاہراہ پر سفر کرتے ہوئے آپ کو تجسس بڑھتا ہی جاتا ہے، کبھی پہاڑوں کے پرے کیا ہے یہ دیکھنے کا تجسس، تو کبھی یہ جاننے کا تجسس کہ جب یہ سڑک نہیں تھی تو کیا تھا، کیسے تھا یہ۔ اس سڑک کے کنارے صدیوں سے بسنے والے لوگوں کی کہانیاں سننے کا تجسس، تو کبھی سڑک کے ساتھ ساتھ پتھروں پر سر پٹکتے دریائے سندھ کی تاریخ جاننے کا تجسس۔ شہر قراقرم کا نقطہ آغاز ضلع ہزارہ میں ہے، جہاں کے ہرے بھرے نظارے اور بارونق وادیاں آپ کا ساتھ دیتی ہیں۔ تھاکوٹ سے دریائے سندھ بلک کھاتا ہوا شہراہ قراقرم کے ساتھ ساتھ جگلوٹ تک چلتا ہے، پھر سکردو کی طرف مڑ جاتا ہے۔ تھاکوٹ کے بعد کوہستان کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے، جہاں جگہ جگہ دور بلندیوں سے اترتی پانی کی ندیاں سفر کو یادگار اور دلچسپ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہیں۔ کوہستان کے بعد چلاس کا علاقہ شروع ہوتا ہے، جو کہ سنگلاخ پہاڑوں پر مشتمل علاقہ ہے۔ چلاس ضلع دیا میر کا ایک اہم علاقہ ہے، اس کو گلگت بلتستان کا دروازہ بھی کہا جاتا ہے۔ ناران سے بدریا بابو سر ٹاپ سے بھی چلاس تک پہنچا جا سکتا ہے۔ چلاس کے بعد شہراہ قراقرم نانگا پربت کے گرد گھومنے لگ جاتی ہے اور پھر رائے کوٹ کا پل آ جاتا ہے۔ یہ وہی مقام ہے جہاں سے فیری میڈوز اور نانگا پربت بیس کیمپ جانے کے لیے جیپیں کرائے پر ملتی ہیں۔ رائے کوٹ کے بعد نانگا پربت دریائے سندھ اور شہراہ قراقرم کے ایک ایسا حسین امتزاج بنتا ہے کہ جو سیاحوں کو کچھ وقت کے لیے خاموش ہونے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کے بعد گلگت ڈویژن کا آغاز ہو جاتا ہے، جس کے بعد پہلا اہم مقام جگلوٹ آتا ہے۔ جگلوٹ سے استور، دیوسائی اور سکردو بلتستان کا راستہ جاتا ہے۔ جگلوٹ کے نمایاں ہونے میں ایک اور بات اہم بھی ہے کہ یہاں پر دنیا کے 3 عظیم ترین پہاڑی سلسلے کوہ ہمالیہ، کوہ ہندوکش اور قراقرم اکٹھے ہوتے ہیں۔ دنیا میں ایسی کوئی جگہ نہیں جہاں 3 بڑے سلسلے اکٹھے ہوتے ہیں۔ جگلوٹ کے بعد شمالی علاقہ جات کے صدر مقام گلگت
شہر کے آغاز ہوتا ہے جو تجارتی، سیاسی اور معاشرتی خصوصیات کے باعث نمایاں حیثیت رکھتا ہے۔ نلتر، اشکومن، غزر اور شندور وغیرہ بذریعہ جیپ یہیں سے جایا جاتی ہیں۔ گلگت سے آگے نگر کا علاقہ شروع ہو جاتا ہے جس کی پہچان راکا پوشی چوٹی ہے۔ آپ کو اس خوبصورت اور دہ ویکل چوٹی کا نظارہ شاہراہ قراقرم پر جگہ جگہ دیکھنے کو ملے گا۔ نگر اور ہنزا شاہراہ قراقرم کے دونوں اطراف میں آباد ہیں۔ یہاں پر آ کر شاہراہ قراقرم کا حسن اپنے اوپر جوبن پر ہوتا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ یہ شاہراہ کے اس مقام پر پہنچ کر کوئی سیاح حیرت سے اپنی انگلیاں دانتوں میں نہ دباتا ہو۔ پاسوکونڈ اس بات کی بہترین مثال ہے۔ ہنزا اور نگر کا علاقہ نہایت خوبصورتی کا حامل ہے۔ بلند چوٹیاں، گلیشیئرز، آبشاریں اور دریا اس علاقے کا خاصہ ہیں۔ اس علاقے کی راکا پوشی، التر، بتورا، کنیانک کش، دستگیل سر اور پسو نمایاں پہاڑ ہیں۔ تا آباد کے نام سے 21 کلومیٹر لمبائی رکھنے والی ایک مصنوعی لیکن انتہائی دلکش جھیل بھی ہے جو کہ پہاڑ کے گرنے سے وجود میں آئی۔ ہنزا کا علاقہ سست پاک چین تجارت کے حوالے سے مشہور ہے اور یہ چائنا سے درآمد اشیاء کی مارکیٹ ہے۔ سست کے بعد شاہراہ قراقرم کا پاکستان میں آخری مقام کھنجراب پاس آتا ہے۔ سست سے کھنجراب تک کا علاقہ بے آباد، دشوار پہاڑوں اور مسلسل چڑھائی پر مشتمل ہوتا ہے۔ کھنجراب پاس پر شاہراہ قراقرم کی اونچائی 4693 میٹر ہے۔ اسی بنا پر اس کو دنیا کی بلند ترین شاہراہ بھی کہا جاتا ہے۔ کھنجراب میں دنیا کے منفرد جانور پائے جاتے ہیں جس میں مارکو پولو بھیڑیں، برفانی چیتے، مارموٹ، ریچھ، یاک مارخور اور نیل گائے وغیرہ شامل ہیں۔ اسی بنا پر کھنجراب کو نیشنل پارک کا درجہ بھی مل گیا ہے۔ اس سڑک پر آپ کو سرسبز پہاڑوں کے ساتھ ساتھ پتھریلے اور بنجر پہاڑی سلسلے اور دیو قیمت برفانی چوٹیوں، دریاؤں کی بہتات، آبشاریں، چراگاہیں، گلیشیئر سمیت ہر طرح کے جغرافیائی نظارے دیکھنے کو ملتے ہیں جو نہ صرف آپ کا سفر خوبصورت بناتے ہیں بلکہ آپ کے دل و دماغ پر گہرا اثر چھوڑتے ہیں۔ شاہراہ قراقرم محض ایک سڑک نہیں ہے بلکہ یہ دنیا کا 8واں عجوبہ بھی ہے۔ یہ تہذیب و تمدد کی امین ہے، یہ پسماندگی سے نکلنے کا ذریعہ ہے، یہ ہر سال ہزاروں سیاحوں کی سیاحت کی پیاس بجانے کا اعلیٰ کار ہے، یہ محبت و دوستی کی علامت ہے، یہ سینکڑوں مزدوروں کے لہو سے سینچی وہ لکیر ہے جس نے پورے گلگت بلتستان کو تاریکیوں سے نکال کر روشنیوں کے سفر پر ڈالا۔ بلا شبہ یہ شاہراہ ایک شاہکار ہے۔ السلام علیکم دوستو، خلائی دنیا انتہائی پر اسرار اور ہماری اس دنیا سے انتہائی مختلف ہے۔ یہ ایسے چونکا دینے والے حقائق کی مالک ہے جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ سائنسدان مسلسل اس پر ریسرچ کر رہے ہیں اور آئے روز کسی نہ کسی راہ سے پردہ اٹھتا ہے۔ ہم یہاں خلائی دنیا سے متعلق چند ایسی حقائق پیش کر رہے ہیں جنہیں جان کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ مریخ پر غروب آفتاب کے وقت سورج کے گرد کا رنگ نیلا ہو جاتا ہے۔ اس منظر کی پہلی رنگین تصویر سال 2015 میں خلائی گاڑی کیوروسٹی نے کھینچی۔ ناسا کے مطابق چونکہ مریخ کے ماحول میں موجود ذرات صاف ہوتے ہیں اس لیے وہ نیلے رنگ کی روشنی کو تیزی سے گزرنے کی اجازت دے دیتے ہیں۔ خلا میں اس وقت بے انتہا ملبہ موجود ہے اور یہ ملبہ خلا میں بھیجے جانے والے راکٹ کے پارٹس اور مردہ سیٹلائٹس پر مشتمل ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اس وقت کچرے کے طور پر خلا میں 23,000 اشیاء موجود ہیں جو کہ خطرناک بھی ثابت ہو سکتی ہیں۔ اس ملبے کی سب سے زیادہ ذمہ دار امریکہ، روس اور چین ہیں۔ خلا کا موسم ہمیشہ سرد نہیں ہوتا۔ خلا کے اندھیرے مقامات پر درجہ حرارت -270 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہوتا ہے، جبکہ اگر آپ زمین کے قریب ہیں اور سورج سر پر موجود ہے تو آپ کو شدید گرمی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اور یہاں کا درجہ حرارت 121 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو سکتا ہے۔ خلائی لباس اسی وجہ سے سفید رنگ کا ہوتا ہے کہ یہ رنگ گرمی کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ وینس زمین کے مخالف سمت میں انتہائی سست روی سے گھومتا ہے۔ زمین کے گرد اس کا چکر 243 دن میں مکمل ہوتا ہے، جبکہ سورج کے گرد یہی چکر 225 دن میں مکمل ہو جاتا ہے کیونکہ یہ سیارہ سورج کے نزدیک ہے۔
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की लंबाई 357 फुट है, जो कि एक अमेरिका फुटबॉल ग्राउंड की लंबाई से सिर्फ 3 फुट कम है और ये खिला में रवाना किया जाने वाला सबसे बड़ा मसनूई स्ट्रक्चर है। इस स्टेशन का दौरा 230 अफराद ने किया, जो कि 18 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखते थे और जहाँ रिसर्च की गई। आप खिला में बगैर खिलाई लिबास के सिर्फ 15 सेकंड तक जिंदा रह सकते हैं। खिला में दबाव ना होने की वजह से बगैर खिलाई लिबास की हवा फेफड़ों में दाखिल हो जाती है और वो इन्हें फैला देती है और खून पर असरअंदाज हो जाती है और ये सब कुछ सिर्फ 15 सेकंड के मुख्तसर से वक्फे में हो सकता है। खिलाई दुनिया के भी कुछ कवानीन मरतब किए गए हैं। ये कवानीन यूनाइटेड नेशन ऑफिस फॉर आउटर स्पेस अफेयर्स की जानिब से नाफिज किए गए हैं। इन कवानीन का मकसद ये है कि खिला को ना तो जंगी इलाका बनाया जा सके और ना ही वहाँ किसी किस्म की कीमियाई हथियारों के तजर्बात किए जा सकें। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, खूबसूरत और हसीन मकामात की सैर को तो हर कोई जाना चाहता है, लेकिन दुनिया में चंद ऐसे मकामात भी मौजूद है जिनसे वाबस्ता पर इसरार कहानियाँ सुनते ही इंसान कुछ लम्हात के लिए खौफज़दा ज़रूर हो जाता है, या फिर अगर चला भी जाए तो इन मकामात के वीरानी या वहशत इसे ज़्यादा देर वहाँ ठहरने नहीं देती। हमारी आज की इस वीडियो में हम दुनिया के चंद ऐसे मकामात का जिक्र कर रहे हैं, तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वेल बोन एले साइबेरिया। अलास्का के साहिल से 82 मील की दूरी पर वेल मछली के जबड़ों, पसलियों और रीढ़ की हड्डियां पड़ी हैं। माहिरीन का कहना है कि इन हड्डियों की तारीख 15वीं सदी से भी पहले की है और मुमकिन हद तक यह मकाम इबादत के लिए इस्तेमाल किया जाता है। द नाज़का लायन स्पैरो। पत्थरों पर बनी ऐसी कई जानवरों की तस्वीरें और जियोमेट्रिक इश्काल ताहाल पुरअसरार हैं। ये लाइन सिर्फ बुलंदी पर से ही देखी जा सकती हैं और दिलचस्प बात यह है कि ये तमाम पुरअसरार तस्वीर सिंगल लाइन और बगैर कलम उठाए बनाई गई हैं। रेड बीच पेंजिन, चाइना। ये समंदर एक ऐसी समुद्री घास से ढका हुआ है जिसे स्वेडा कहा जाता है और मौसम ख़ज़ां में इसका रंग लाल हो जाता है। अवाम के लिए इस समंदर का सिर्फ एक मुख्तसर हिस्सा खुला हुआ है। द बरमूदा ट्रायंगल, अटलांटिक ओशन। बरमूदा ट्रायंगल एक ऐसा बदनाम तरीन मकाम है जो बहरे वाक़िअनूस के 5 लाख स्क्वायर मील के रकबे में शामिल है। ये मकाम अपने पुरअसरार वाक़यात की वजह से मकबूल है, जिसमें हवाई और बहरी जहाज़ों का अपने तमाम अमले समेत गायब हो जाना शामिल है और आज तक इन नाकाबिल यकीन वजूहात का सुराग भी नहीं लगाया जा सका। वरूशा, साइप्रस। कब्र्स के साहिल पर वाक़या एक ऐसा वरूशा रिजॉर्ट सिटी है जो मुकम्मल तौर पर वीरान है। ये शहर तुर्की पर हमले के फौरी बाद खाली कर दिया गया था। एक मखसूस फासले से देखने पर ऐसा मालूम होता है जैसे ये इलाका गुंजान हो, ताहम करीब जाने पर इंकशाफ होता है कि ये मुकम्मल तौर पर वीरान और खामोश है। गोबलिन वैली स्टेट पार्क, यूटा, USA। ये अजीब व गरीब सरजमीन नरम रेतीले पत्थरों से आरास्ता है और 2 मील तवील है। ये अनोखा नज़ारा यहाँ से पैदल गुजरने वाले अफराद में इंतहाई मकबूल है। द कैटाकॉम्ब्स, पेरिस, फ्रांस। ये कदीम सुरंगों का एक जाल है, शहर के ज़ेर ज़मीन फैला हुआ है और ये तकरीबन 6 मिलियन पेरिस के बाशिंदों की आखिरी आरामगाह भी है। ये ज़्यादातर गुमनाम है और शहर के गुंजाइश से ज़्यादा भरे जाने वाले कब्रिस्तानों से यहाँ लाए गए हैं। क्या इन ज़ेर ज़मीन कब्रिस्तानों में से गुजर सकते हैं। हुइया बाइशियो फॉरेस्ट, रोमानिया। रोमानिया के इन जंगलात की कहानी भी पुरअसरार बरमूदा ट्रायंगल से मिलती है। मुतअद्दिद अफराद इन जंगलात में खो चुके हैं और इनका आज तक कोई सुराग नहीं मिला, जबकि मुतअद्दिद अफराद की जानिब से तो यहाँ उड़न तश्तरियाँ दिखाई देने का दावा भी सामने आ चुका है। क्राइजियो कलनास, लिथुआनिया। सोवियत यूनियन इस इलाके को 2 मरतबा गिरा चुकी है, लेकिन मकामी अफराद हर बार इसे तमीर कर लेते हैं और पहले से भी ज़्यादा बड़े पैमाने पर तमीर की जाती है। इस पहाड़ी पर 10,000 से ज़ायद स्लैब मौजूद हैं, जहां कोई मकामी अफराद अपने इन प्यारों का मातम करने आते हैं जिन्होंने जंग के दौरान अपनी ज़िंदगियां खो दी थीं। द हैंड इन द डेजर्ट, चाइल्ड मारियो। ये कमाल चिली के मुजस्मे साथ इरार ज़ाबा का है और इन्हें इंसानी मसाइब को अपने मुजस्मों में उजागर करने की वजह से शोहरत हासिल है। इनके मुतअद्दिद मुजस्मों को देखकर इंसान की तन्हाई का एहसास होता है।
प्लेन ऑफ जार्स लाओस। ये अजीबो गरीब और पत्थरों से बने बर्तन शिंग हुआंग नामी पूरे सूबे में फैले हुए हैं। इन देव क़यामत बर्तनों के हवाले से एक नजरिया तो ये पेश किया जाता है कि कदीम दौर में इन बर्तनों के मर्दों की आखिरी रसूमात की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया जाता था, जबकि मकामी अफराद का कहना यह है कि इन बर्तनों का इस्तेमाल शराब के मरकब के लिए भी किया जाता रहा है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर दें कि इन सब जगहों में से आपको कौन सी जगह सबसे ज्यादा मुनफरिद लगी। और अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ मौजूद बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।